आवाज के साथ रहेंगे ताकि आपके साथ रब्ता रहे। देखिए इस सिचुएशन में फिजिकल क्लास में भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 4 जमा 1 5 किस्म के लोग जो हैं वो मुझे सुनेंगे और उन्हें मुझे कैटर करना है। कौन कौन से? तो सबसे पहले हम क्लास शुरू करते हैं और अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बारे में अगली क्लास में बताऊंगा। एक तो वो है जो फिजिकल बैठे हुए हैं यहाँ पे 1, तो ये तो बहुत ही प्यारे और चहीते हैं इसलिए क्योंकि ये फिजिकल बैठे हुए हैं। दूसरे हैं जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ये भी बड़े प्यारे और अजीज हैं क्योंकि जब फिजिकल नहीं हो रही थी तो ऑनलाइन पे ही लोग क्लासें ले रहे थे। अब ये नई चीज आ गई कि ऑनलाइन और फिजिकल साथ साथ हो गया, तो मैंने कैमरे में देखने की भी आदत बनाई है ताकि मैं तुम लोगों के घर में झांक सकूं कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ कौन कैसे बैठा हुआ है। तीसरे मेरी लोग सुनेंगे जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, जो रिकॉर्डिंग में सुनेंगे उनको भी मैं कैटर करूंगा। तो जो भी मुझे रिकॉर्डिंग पे सुनेगा, तो जब मैं कहूँ कि मैं रिकॉर्डिंग वालों को बोल रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग वालों अस्सलाम वालेकुम, तो तुम्हें रिकॉर्डिंग वालों को ये कहना है कि वालेकुम अस्सलाम, ताकि मेरा उनसे गायबाना भी तारुफ रहेगा, रिकॉर्डिंग में भी मैं आपके साथ रहूंगा। तो 3 हो गए, बस यही है ना। चौथे वो हैं जो फ्री में सुनेंगे, जैसे ये क्लास अभी ARTT की लग जाएगी YouTube पे, तो वो फ्री वाले भी लोग सुनेंगे, उनका भी ख्याल रखना है। तो जितने लेक्चर उनको अवेलेबल हो ताकि वो भी सीख सकें। और एक वो लोग होंगे जो मेरे मरने के बाद इस आवाज को सुन रहे होंगे। इतनी हंसने की बात नहीं है मेरा मरना, चलो खैर। तो अब ये 5 किस्म के लोगों को मेरे दिमाग में कैटर करना है। और पहले मैं अपनी मुश्किल बता दूं ना भाई, कोई 28 साल एक इंसान ने व्हाइट बोर्ड और फिजिकल पढ़ाया हो और फिर आप उससे इस उम्र में कहें कि जी ये नए नए काम करो, तो कुछ 19-20 हो जाए तो माजरत चाहता हूँ, पहली क्लास में ही कह रहा हूँ। अच्छा मैं कौन हूँ? मैं बहुत मशहूर आदमी हूँ, इतना मशहूर कि मुझे जानता कोई नहीं है। इसका सबूत अभी क्लास में से पूछते हैं मुझे कौन कौन जानता है, फिजिकल वाले। ये देखें 4-5 के अलावा वो भी तकल्लुफ में इन्होंने हाथ उठाया। अच्छा आपके साथ ना ये सारे सुनो। अच्छा हंजला तुम पुराने बंदे हो ना, मैंने तुम्हें नाम से ही पहचान लिया। अच्छा ये अरम ये मी टू मत लिखो, ये अजीब सा लगता है, तो वेटअप करो ना। तो देखो भाई मैं असल में बहुत संजीदा इंसान हूं। ये देखो ये मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ना पढ़े लिखे लोग। मेरा नाम इम्तियाज मलिक है और ये आप देखें, अगर आपका दिल चाहे तो आप इस पेज को लाइक कीजिएगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि बेल के आइकन को क्लिक करें और फौरन इसे लाइक करें। मेरे जो लोग स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं और इस पर तकरीबन 27, 28, 30, 91, 31 साल पुराने स्टूडेंट भी इस पर हैं, प्रोफेसर इम्तियाज मलिक के नाम से। ये एक फेसबुक पेज है और मैं इस पर डेली कुछ ना कुछ लिखता हूं। स्टूडेंट्स का ख्याल है कि उन्हें मेरी बातों से फायदा होता है, तो जब उन्हें मेरी बातों से फायदा होता है तो मेरा कुछ जाता नहीं है, क्योंकि मैं तो सोच के नहीं लिखता हूँ, बस मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे जो मेरा दिल चाहता है मैं सुबह में, या आप भी देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, कुर्सी के पीछे छुपाने की जरूरत नहीं है। सामने भी अब तो, पहले होता था मोबाइल निकालो रखो अंदर, अब तो हम खुद कहते हैं, गवर्नमेंट में हम कहते हैं मोबाइल निकालो गूगल पे ढूंढो, तो वक्त वक्त की बात है। यूट्यूब पे जो मुझे सुन रहे हैं सब लोग, अगर आपने CA करना है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी तो आप मुझे जानते नहीं है ना, तो आपको मेरी बातें नहीं समझ में आएंगी। तो मैं ये नहीं समझता कि आपको मेरी बातें समझ में आए या ना आए, मैं अपनी बातें करता हूं। यूट्यूब पे प्रोफेसर इम्तियाज मलिक के ही नाम से चैनल है, उसमें सबसे जो काम की चीज आपके लिए लगी हुई है वो है OMS, और ये कोई तकरीबन 53 मिनट्स की है और आपके CA बनने और ना बनने के दरमियान ये आपको हेल्प आउट करेगी।
थोड़ी सी आवाज तेज कर लेंगे तो 40 मिनट में सुन लेंगे आप। तो ये आपको खुद ही करना है, और इस बारे में कोई बात करनी हो तो फिर मैं आखिर में अपना एड्रेस दूंगा उसका, फोन नंबर का, तो फिर मुझसे बात कर लीजिएगा। अच्छा, तीसरी चीज है ये ब्लॉग, इसको भी नोट कर लें। ये जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा, ये जो कुछ भी बोर्ड होगा, ये बोर्ड कहलाएगा। ये जो है ये बोर्ड कहलाएगा। ये जाके ब्लॉग पे लग जाएगा। 6, 7, 8 के बाद ये हट जाएंगे। पता नहीं, जो लोग शुरू से साथ पढ़ेंगे, जो लोग मेहनत करेंगे, वो मेरे सर आंखों पे बैठेंगे, और जो लोग बीच बीच में आएंगे, तो अब शायद मेरी उम्र का तकाजा है, मैं शायद उस तरह से आपको एंटरटेन ना कर सकूं। तो शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ रहना है। अब मैं हूं कौन, तो ये इससे पता चल जाएगा। मैंने कितना पढ़ा लिखा है, ये सब भी आपको चल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये भी हो गया। अच्छा जी, अब क्या करें? ये बताओ तुम लोग, ऑनलाइन वाले भी और रिकॉर्डिंग वाले भी, और जो लोग यूट्यूब पे देखेंगे वो भी, और जो फिजिकल बैठे हैं ये भी, मेरा ये ख्याल है, और ये गलत हो सकता है, जब मैं कोई जाहिलाना किस्म की बात करने लगता हूं तो मैं जरूर कहता हूं कि मेरा ये ख्याल है, वरना मैं कहता ना कि अल्लामा इकबाल का ये ख्याल है, सर सैयद अहमद खान का ये ख्याल है। मेरा ये ख्याल है कि तुम सब लोग ये दिल में रखते हो कि हमारा पेपर पास हो जाए बी लॉ का। मैं भी तो सीख लूं ना जरा, बिजनेस लॉ बोलने पे जबान घिस रही है, तो यही सोच के आप लोग आए बस, या कुछ और भी लाए तो बता दें, अभी वक्त है, फिर बाद में ये नहीं कहेगा हम भी यही कह रहे थे। भाई आप पास होने के लिए आए ना, तो मैं आपको पास होने के तरीके बताऊं या फेल ना होने के तरीके बताऊं? दोनों एक ही बात है। अगर आप फेल ना होने के तरीके सीख लें तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये काम नहीं करना है। अच्छा, बता कौन रहा है ये हमें? जिससे हमारा मुकाबला है। और हमारा मुकाबला इस तरह का नहीं है कि जैसे कोई अपोनेंट हैं, बहुत ही मोहब्बत करने वाले, शफकत करने वाले, हमें वो चाहते हैं माँ बाप की तरह, जैसे माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे कामयाब हो जाएं। उस आईकैप से हमारा मुकाबला है, उस आईकैप के एग्जामिनर से हमारा मुकाबला है। मैं क्यों कह रहा हूं शफकत से, मोहब्बत से? इसलिए कि देखिए, वो पास पेपर्स आपको दे रहे हैं, एग्जामिनर कमेंट्स आपको दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि लड़के क्यों फेल हो रहे हैं, और क्या चाहिए फिर अब आपको? उन्होंने ये इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, उन्होंने टीचर्स को बुलाया है कि एक क्राइटेरिया रखा है, हर इंस्टीट्यूट में टीचर्स का क्राइटेरिया है। अब मैं और आप और जो ये आवाज सुन रहा है, हम दोनों ने मिलकर एग्जामिनर के साथ कंपीट करना है। टोटल गेम ये है। अब वो एग्जामिनर हमें ये बता रहा है कि, या तो मैंने बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया इसको, वो एग्जामिनर हमें ये बता रहा है, और ये मैं पहली क्लास में पहली चीज भी बता रहा हूं, और जिस दिन आखिरी क्लास होगी उस दिन आखिरी चीज भी ये बताऊंगा, और पूरी पढ़ाई इसके गिर्द घूमेगी। पहली वजह वो बता रहा है कि सिलेक्टिव स्टडी, आखिर में जाके जल्दी जल्दी ये चैप्टर पढ़ लिए। वो जो मेरे दोस्त को अभी थोड़ी देर पहले गलतफहमी थी कि मैं नोट्स दे दूंगा, और नोट्स का इशू ये होता है कि नोट्स में वो दूंगा जो मुझे आता है। जब आईकैप ने एक किताब सजेस्ट की है तो आपको वो पूरी किताब पढ़नी है। पढ़ना कहाँ है, याद करना नहीं कहा है। क्या कहा है? सो गई क्लास। कितना बोर पढ़ाओगे तो सोएगी। तो स्टडी टेक्स्ट के मुतालिक आईकैप ने क्या कहा है जी? ये देखो, हंजला तेज है ना, ये पुराना लड़का है। अरम रेवान, कौन सी बात अजीब सी है? बस मैंने तो इतना सा पढ़ा।
अच्छा, ये अजीब आजकल एक नया लफ्ज है, ये हमारे जमाने में अजीब और गरीब का मतलब था डिफरेंट, अजीब सा है भाई। अब तो ये होता है अजीब, तो ये अजीब पता नहीं क्या अजीब है। तो इस महीने में तो मैं बहुत अजीब हूं। तो बताइए आई कैप ने पहली बात क्या कही है, क्या करना है और क्या नहीं करना, आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ ना अरुण भाई, जरा मैं अरुण भाई कुछ बातों का जवाब दे दूं। अरुण भाई आप क्रिकेट खेलते हैं? नहीं खेलते तो दिलचस्पी लेना शुरू कर दें, क्योंकि मैं मिसालें दूंगा। भाई अगर रिजवान जो लास्ट आउट हुआ है तो बॉल स्विंग हुई थी और बल्ला पीछे था और बैट इन पैड में गैप हुआ और रिजवान जैसे बंदे के मिडिल पे पैड पे लगी और बस रिजवान से तो उम्मीद थी और वो बेचारा दूसरा बाबर आजम। तो कौन अभी टेस्ट में, तो वो कौन आउट हुआ था जो एलबीडब्ल्यू आउट हुआ था? पता नहीं, मैंने तो टीवी बंद कर दिया था, असल में मैं हारना पसंद नहीं करता। तो एनीवेज, अगर हम फेल होने वाले सारी चीजें बंद कर देंगे तो खुद ब खुद से हमने फिर पास हो जाना है ना। और ये फिलॉसफी जो मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। अभी तो मुझे ये बताओ, आई कैप ने पहली बात क्या कही है? सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। क्या कहे जी? हाँ, एस एस नहीं करना, सिलेक्टिव स्टडी। तो फिर क्या करना? पूरा पढ़ना है। सर ने क्या कहा? पढ़ने में और याद करने में फर्क है। पूरी बुक याद, ये टीचर ने आपको कहा, वो आप साबित करेगा अगले 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने। रीडिंग करनी। अब रीडिंग के हवाले से फिर मैं बाद में बातें करूंगा कि रीडिंग से क्या मुराद है। दूसरी चीज उन्होंने कही है लैक ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स। इसके 2 मायने हैं, एक फिजिकल प्रेजेंटेशन, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, राइटिंग कैसी है, आप क्या चीज पहले लिख रहे हैं, क्या चीज बाद में लिख रहे हैं। तो एक फिजिकल शक्ल में प्रेजेंटेशन है और एक इसकी आगे भी पॉइंट आएगा पुअर एक्सप्रेशन। अब प्रेजेंटेशन स्किल के हवाले से यूट्यूब पे ड्राफ्टिंग स्किल्स के नाम से एक मेरी वीडियो लगी हुई होगी। देखिए जो मेरी वीडियोस हैं वो स्टूडेंट्स के लिए है। आप जो इतनी चीजें देख रहे हैं, तो अगर आपने मुझसे पढ़ना है तो कम से कम उन्हें देख लें, तो आप फायदे में रहेंगे, और नहीं देखें तो आपकी मर्जी। ड्राफ्टिंग रूल्स के नाम से एक 7 मिनट और 16 सेकंड की कोई वीडियो है। ड्राफ्टिंग रूल्स 1 के कहा हुआ था, 2 में क्लास में कराता हूं। तो ड्राफ्टिंग रूल्स को आप ना सिर्फ सुन लें गौर से, बल्कि उसको नोट डाउन कर लें, और फिर मैं कुछ कराऊंगा। ड्राफ्टिंग से क्या मुराद है पूछो, जिसको नहीं पता, जिसको नहीं पता वो पूछे, किस क्या चीज से क्या मुराद है? एक है कि आंसर लिख देना, और चूंकि लॉ एक नया सब्जेक्ट है आपके लिए, हालांकि आपने टेक्स्ट पढ़ लिया है, लेकिन अब आपको टेक्स्ट और मायनों में समझ में आएगा। तो आपने देखा होगा कि वकील वगैरह एक अलग अंदाज से बात कर रहे होते हैं, अगर आपने देखा हो तो, फिल्मों के अलावा, क्योंकि फिल्मों में तो फिर कुछ और ही दिखा रहे होते हैं। तो आपको जैसे अकाउंटिंग करते हैं आप, ऐसे ही इंग्लिश, चलो जुमला सुन लो, लॉ इज इन इंग्लिश बट इंग्लिश फॉर लॉ इज डिफरेंट। क्या कहा? अब एक मुश्किल आ गई ना, अब तक सारी उम्र हमने क्या पढ़ी है? इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश फॉर लॉ इज एट टाइम्स डिफरेंट। तो अब हमें सिर्फ इंग्लिश नहीं लिखनी होगी, जुमला पूरा करो, लॉ की तरह इंग्लिश लिखनी होगी। तो तरह का मतलब है कि ड्राफ्ट करना पड़ेगा कि कैसे हमने क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, कैसे हमने उसको उठाना है। ये फिर मैं इसकी क्लासेस लेता हूं, इसको बाकायदा हम ऑनलाइन प्रैक्टिस कराते हैं, और ये हमारी सबसे खासे की चीज है। और इससे ये होगा कि आपकी जितने भी सब्जेक्ट हैं थ्योरी के,
फाइनल तक आपको इंशाल्लाह, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो स्टूडेंट्स जो पढ़ के अब चार्टर्ड अकाउंटेंट होके अब तो बड़ी बड़ी फर्म्स में मेन पार्टनर जिसे कहते हैं वो हैं। 91 में मैंने पहला स्टूडेंट सीए का पढ़ाया था, और 94 से मैं बाकायदा से, फिर जब ये शुरू हुआ था, जो अब ये शक्ल आ गई है जो अब तुम लोगों के पास है, इतना बोरिंग मैं हूं नहीं, ये जरा काम की बातें इसलिए मैं कर रहा हूं, जरा ये वैसे फारिग हूं तो फिर मैं जरा असलियत दिखाऊंगा आपको अपनी। अमूमन लोगों का ख्याल है कि बच्चे और बुढ़े एक जैसे होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो बचपन में भी बुढ़ा था और बुढ़े में भी बच्चा हूं, और बीच में पता नहीं क्या होगा। एनीवेज, तो प्रेजेंटेशन स्किल के लिए ड्राफ्टिंग रूल्स और क्लासेस लेनी पड़ेंगी। तो हमने दो चीजें पूरी कर ली आई कैप की, दो चीजें हमने कर ली ना। तो कैसे कर ली? जब हम करेंगे तो होंगी ना, इसके लिए हमारे 3 साढ़े 3 महीने 4 महीने लगेंगे। पुअर एक्सप्रेशन, क्या मतलब पुअर एक्सप्रेशन? देखिए, कुछ लोगों की अंग्रेजी उनके वालिदैन की वजह से, उनकी स्कूलिंग की वजह से निस्बतन बेहतर होती है। बातें कर लें जरा मेरे फिजिकल क्लास के दोस्त, तो फिर मैं बात करता हूं। मेरी क्लास में सिर्फ एक असूल है, वन हैज टू स्पीक एंड अदर हैज टू लिसन। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको सुनता हूं, और आप सब अपनी अपनी फीस जमा कराएंगे, इसलिए बराए मेहरबानी अपनी दोस्तियां बाहर रखें, क्लास में ना करें। बाकी मैं इंशाल्लाह तकरीर में बाद में बताऊंगा। इंग्लिश एक है रीडिंग स्किल्स जी, इंग्लिश रीड कैसे करनी है। अभी पहली क्लास में तो समझ ही कुछ नहीं आएगा ना, क्योंकि जब मैं ये कराऊंगा तो आपको अपनी बातें याद दिलाऊंगा। 2, रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग की स्किल है। 2, स्पोकन, बोलने की अंग्रेजी जो आजकल बहुत ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी जो आपकी स्किल है वो है राइटिंग स्किल्स, लिखना कैसे है। मुख्तलिफ स्कूलों से, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आप लोग आ रहे हैं। जिसकी अंग्रेजी अच्छी है उसको एडवांटेज तो होगा, लेकिन ये कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है कि मिट्टी का उर्दू मीडियम स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल का लड़का आकर यहां पर कैफ क्वालिफाई ना करे और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फाइनल में ना पहुंच जाए। ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये आप हमारे साथ रहिएगा, हम उंगली पकड़ के आपको लिखना सिखाएंगे। तो इसलिए इससे भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुस्तकिल काम करना पड़ेगा। ये बिजनेस लॉ का रिजल्ट कितना आता है? चलो अभी फिर मई में आएगा तो देख लेंगे, अभी नहीं बता रहा। यूज ऑफ इनकरेक्ट वोकैबुलरी। क्यों यूज ऑफ इनकरेक्ट वोकैबुलरी का जवाब मैं अपनी पिछली बातों में दे चुका। अरमजीत और बेटा थैंक यू। अभी नहीं, ये आखिर में मुझे सारी दुआएं करनी है। अभी मुझे तुम सबसे पहले ये बताओ, अगर तुम तवज्जो से सुन रहे हो और ये बच्चे भी, ये यूज ऑफ इनकरेक्ट वोकैबुलरी की गलती हम क्यों करते हैं? और जीती रहो, क्या नाम है तुम्हारा? हैं? हाँ, अब मैं गलत बोलूंगा तो फिर तुम, क्योंकि ये जरा पुराने हो गए हैं ना। तो अमेमा बताया ना, ए से अमेमा ने बताया कि चूंकि लॉ की इंग्लिश मुख्तलिफ है। अब समझ लो कितनी तवज्जो से तुम मेरी बात सुनोगे, क्योंकि मैं पिछली बात से रिलेट करूंगा तो तुम क्लास में चल सकते हो, वरना तुम गए। क्योंकि लॉ की इंग्लिश मुख्तलिफ है और हम ये समझ रहे हैं कि हमारी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, हमने तो ए लेवल्स किया हुआ है और आई कैन फिगर इट आउट एंड ऑसम। तो ये अंग्रेजी नहीं चलेगी, वो अंग्रेजी चलेगी जो स्टडी टेक्स्ट जिसकी मदद देगा, और जहां स्टडी टेक्स्ट मुश्किल होगा वहां हम उसको आपके लिए आसान करेंगे। बेटे का नाम क्या है दोस्त तुम्हारा? तुमने जो बोला था मेरा बेटा, तुम मीर, दाएं बाएं, सिर्फ मीर इनामुल्ला। तो मीर इनामुल्ला, ये बात समझिए कि नोट से आपको ये तो मिल जाएगा कि सिंप्लीफाइड तरीके से टीचर ने लिख दिया होगा,
लेकिन ये तो टीचर की चीज बिकी ना। मीर इनामुल्लाह को क्या आया? तो मीर इनामुल्लाह तो यहां इसलिए आए हैं कि जो अंग्रेजी मुश्किल लिखी हुई है उसको कैसे समझना है और उसको फिर मीर इनामुल्लाह ने कैसे आसान करना है, उसकी मदद के लिए मैं मौजूद हूं। बाकी मैंने और करना क्या है यहां पे? तो ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, इसके लिए करना क्या पड़ेगा, चलो ये बता दो। कौन बोल रहा है? ये जोर से बोलो ना, अच्छी तो बात कर रहे हो। नहीं सुमैया, ये यहां फिजिकल का लड़का जीत रहा है, वो कह रहा है कि रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा कहना नहीं है, ये बहुत मशहूर किसी का कहना है जिसका नाम मुझे अब याद नहीं है। द मोर यू विल रीड द बेटर यू विल राइट। क्योंकि आपका इम्तिहान राइटिंग में है, इसीलिए अब तक की तकरीर का उन्वान क्या है? इस वक्त की तकरीर का उन्वान है पढ़ो लिखो। और पढ़ने लिखने से इंसान पढ़ा लिखा नहीं बनता, मेरे जैसा बन जाता है। पढ़े लिखे होने के लिए तमीज का होना बहुत जरूरी। ऐसे देख लो, अब ये मत बोलो आपका तमीज नहीं, ये जुमला अपनी जगह पूरा है, वो जुमला अलग है। तो ये भी क्लियर हो गया। ये कौन बता रहा है हमें ये बातें? नंबर एक मेरे फेल होने की वजह। तो जब मैंने इसको दूर किया तो मैंने पास होने की गुर सीख लिया ना, कि पूरा रीड करना है। एमसीक्यूज का इलाज ही यही है। ओके, नंबर 2, लैक ऑफ, सो आई हैव टू लर्न ड्राफ्टिंग, हाउ टू ड्राफ्ट माय आंसर। उसके लिए तरकीब चाहिए होगी, वो करेंगे। नंबर 3, पुअर एक्सप्रेशन। पुअर एक्सप्रेशन की रीजन 2 हैं। एक, मेरा बैकग्राउंड, जिस भी बैकग्राउंड से मैं आया हूं उसमें मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। मैंने कहा ये इशू नहीं है, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, तो जो सबसे ज्यादा पूछेगा वो सबसे ज्यादा प्यारा होगा। और पूछने का मतलब है स्टडी टेक्स्ट में से, अपने दिमाग में से मत मुझसे पूछिए, क्योंकि 1000 साल की चीज है। स्टडी टेक्स्ट से पूछिए, जो मर्जी पूछना है, और जितना जो पूछेगा वो फिर आप अपने आप को खुद ही मुख्तलिफ पाएगा। कौन सी ऐसी चीज है इस उम्र तक जो आपने सीखने की कोशिश की और आपको ना आई हो? इंग्लिश सीखने की कोशिश ही नहीं की तुमने ना। असल पे सारा कसूर तो हमारा है ना। हमारा कसूर यह है कि हमने तुम्हें वो अंग्रेजी सिखाने की कोशिश की जो तुम्हें ना आए, वरना मेरा धंधा कैसे चलेगा। माजरत चाहता हूं। तो बिल्कुल इंग्लिश की अभी करते हैं, बिल्कुल होगा, सारा जोर ही इंग्लिश पर ही। देख लो, बातें उर्दू में कर रहे हैं, लेकिन बातें इसलिए उर्दू में कर रहे हैं कि इससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन सीखेंगे इस तरह लॉ को और इंग्लिश को कि हम किस तरह आंसर करेंगे। तुम्हारा क्या नाम है बेटी का? फिजा। तो पुअर एक्सप्रेशन का इलाज भी रीडिंग है। यूज ऑफ इनकरेक्ट वोकैबुलरी का इलाज है अंडरस्टैंडिंग। क्या है? ये बिल्कुल नए तरीके से इस वक्त क्लास शुरू हो गई। मैं सोच के नहीं आता हूं, ना मुझे ये पता होता कि मैंने किस वक्त क्या बोलना है। अब अंडरस्टैंडिंग के मुतालिक मेरे उस्ताद मोहतरम, जिनका मैं सबसे पहले नाम लेता हूं क्योंकि उनकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक माँ बाप की मेहरबानी होती है, फिर माशरे की और उस्ताद की। तो प्रोफेसर मसूद साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे कॉमा सेमी कॉलन तक सिखाया है लॉ में। बाकी तो फिर मैंने बाद में LLB किए यहाँ के वहां के, लेकिन असल मुझे प्रोफेसर मसूद साहब ने, जो कि CA में पढ़ाते थे, जो कि खुद उन्होंने मुझे एक CA का स्टूडेंट दिया जब मैं अभी पाँव खड़ा भी नहीं होने वाला था। तो ये उस्तादों की मेहरबानियां होती हैं। और उनकी से पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर M.A. खान साहब का, जो कि इस्लामिया में मेरे प्रिंसिपल थे और मैं अकाउंटिंग पढ़ता था। और BCom पार्ट 2 में जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स के पास भेजूंगा कि सारी जिंदगी याद करोगे। और आज इस बात को मेरा ख्याल है 35 साल से ऊपर हो चुके हैं कि मैं रोज उन्हें याद करता हूं जब मैं लॉ पढ़ता हूं। तो प्रोफेसर मसूद साहब का जुमला, लॉ इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग। क्या कहा? आवाज ही नहीं आ रही। यानी एक दफा जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर इसके बाद जाहिलाना जुमला, इट विल बी लाइक अ पीस ऑफ केक,
और केक भी लावा केक, इधर मुंह में डाला इधर। तो अंडरस्टैंड कराने की बीमारी का इलाज इम्तियाज में। अगर अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो परेशानी का हल डॉक्टर इम्तियाज वाले नहीं। ओके, तो जितना आता है उतना सिखाएंगे। अब तो हमारे स्टूडेंट हाई कोर्ट तक पहुंच गए हैं, बैरिस्टर बन गए हैं। तो एक वक्त तो ये था कि हम जानते किसी को नहीं थे चार्टर्ड अकाउंटेंट को, अब तो हमारे पढ़ाए हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो 32 साल या 31 साल के बाद भी मैं ये कह सकता हूं कि मुझे नहीं आता। गलत नहीं पढ़ाऊंगा, कहूंगा कि नहीं आता, पूछ के देख के फिर बताऊंगा। तो इसलिए आप इस बात पे बिल्कुल परेशान ना हो, आपका काम पूछना है, मेरा काम नहीं बताना। सर ये क्या बात है? नहीं, पूछ के तो बताना ही है, वो तो कुछ दिमाग से पूछना होगा। सुनो, असल में हम जहां पलते बढ़ते हैं ना, हमारा तरीका कार क्या है? अगर मैं कहूंगा तुम बातें कर रहे हो तो ये पता क्या कहेंगे, वो भी तो कर रहे हैं। तुमने दुकान के आगे बोरी क्यों रखी? इसने तो रखी है। तुमने ठेला आगे क्यों लगाया? बस सारों ने तो लगाया हुआ। तो हमारी सोसाइटी का एक इशू है, क्या हम अपने काम से काम नहीं रखते। तो मैंने आपको क्लियरली एक काम दे दिया है। आपका काम है पूछना, बात के बीच में रोक के पूछना, क्लास के खत्म होने का इंतजार न करना। जी जी, मैं इधर ऑनलाइन वालों को भी देखूंगा। आपने जुमले, नया लफ्ज मैं बोलूं, नया लफ्ज उर्दू में, अंग्रेजी में, किताब में हम पढ़ें, जुमला खत्म होने का इंतजार नहीं करें, हाथ खड़ा करें, पूछें। आपका काम पूछना है ना, मेरा काम नहीं बताना है। इस बात का मतलब यह है कि आपको यह काम छोड़ना नहीं है अगर आपने मेरे साथ रहना है तो। वजह क्या है? कुछ चीजें आप आगे की पूछ रहे होंगे, सवाल बहुत अच्छा होगा, लेकिन इस टाइम पे बताने का नहीं होगा। नंबर 2, कुछ सवाल आप बिल्कुल इररेलेवेंट पूछ रहे होंगे जो आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो मैं पूछ रहा हूं वो रेलेवेंट है कि नहीं है? कैसे करेंगे? बोले पूछ के, बोले ना भाई, आप पूछेंगे आपको पता चलता जाएगा। मैं अगर आपको नहीं बताऊंगा तो फिर ARTT वाले मुझे थोड़ी ना बुलाते हैं पढ़ाने के लिए। तो कहते चाहेंगे सर आप तो बताते नहीं, आपकी बड़ी पुअर रिस्पॉन्स आया। ओके, और ये कौन सा नंबर हो गया? 4। और नंबर 5, जब हम ये ऊपर के काम नहीं करते तो ICAP कहता है कि हम एक जर्नल नॉलेज, जर्नल की उलट होती है स्पेशल, ये एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, इसमें एक अलग वोकैबुलरी है। जो आपने इंटर में पढ़ा हुआ है उसको भी हम उलट देंगे। इंटर कॉमर्स किसने किया हुआ? इंटर कॉमर्स किसने किया हुआ है? आप M लिख सकते हैं, मी टू ना लिखना। तो इंटर कॉमर्स वालों को चूंकि मैं पढ़ाता हूं तो बड़ी माजरत से, बुरा नहीं मानना, इंटर कॉमर्स का एक सबसे बड़ा फायदा है, बंदे को आता कुछ नहीं। असल में वो ये समझता है भाई, समझ लिए ना, 30-31 साल से मैं देख रहा हूं साइंस वाले बेचारे आते डरते हैं, वो इस डरने में आगे निकल जाते हैं। मेरा कॉमर्स का लड़का जो 2 साल से पढ़ के आ रहा होता है वो सिर्फ उसमें रह जाता है, ये तो मेरी एंट्री जानने वाला, ये तो एंट्री मुझे पता है, ये तो मुझे पता है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ, बैंकिंग में पढ़ा हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज का मसला ही कोई नहीं। मैं एम ए खान साहब के पास गया, और एम ए खान साहब के पास किसने भेजा? मेरा दोस्त राशिदुल खैर। साइकिल पूरा हो गया, राशिदुल खैर ने कहा एम ए खान साहब से पढ़ लो अकाउंटिंग, 100 में से 99, बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2 में कितने हैं? बताने के लायक होते तो बताना देता। उसमें फिर हम खेल में लग गए। मसूद साहब के पास भेजा एम ए खान साहब ने। तो जब मैं एम ए खान साहब के पास गया तो लतीफा सुनिएगा, बड़ा मजेदार है। जैसे कि नई क्लास शुरू हुई है ना, जैसे तुम बैठे हुए हो तो मैं भी जाके बैठा, तो दोपहर का टाइम था, 2:30-3 बज रहे होंगे, 3-3:30 बज रहे थे, हाँ ऐसे ही। तो मुझसे उन्होंने कहा, सुनो, मुझसे कहते हैं पेट में कुछ है? अच्छा, मैं समझा खाने का पूछ रहे हैं। इत्तेफाक की बात है मैं खाना नहीं खाया था दोपहर को, तो मैंने कहा नहीं। कहते हैं अब सीख जाओगे, जरा समझना,
वो असल में फिर कहते थे कि इन मुसलमान पेट से सोचता है, दिमाग से नहीं सोचता। इसका मतलब है कि दिमाग में कुछ है, तुम्हें कुछ आता है। वो ये पूछा है कि तुम्हें कुछ आता है, तो मेरे तो इत्तेफाक से जवाब निकल गया ना कि नहीं, वरना तो मुझसे बड़ा अफलातून कोई नहीं। तो पढ़ने लिखने की निशानी ये है तकरीर कि आप ये फैसला करें कि मुझे नहीं आता। इतना बड़ा अरस्तू कह गया कि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। और फिर हमारे प्यारे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से आती है बात कि जब ये तुम समझने लगो कि तुम्हें कुछ आना शुरू हो गया है, वर्ड टू दैट इफेक्ट, तो समझ लो कि तुम्हारा जवाल शुरू हो गया। तो मेरे बहुत प्यारे बच्चे और बच्चियों, जब इंसान ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता, और देखो कलमे को देखो, ला नहीं, तो जब नहीं आता तो इसका मतलब है कि पहली सीढ़ी पे चढ़ गए कि अब सीख लोगे। ये रियलाइज पहले कर लो कि मुझे नहीं आता, तो फिर तुम सीख जाओगे। और अगर तुम इसी इसमें रह गए कि मुझे तो आता है, मेरी तो अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तो मसला ही कोई नहीं, फिर मुश्किल हो जाएगा। यहां नहीं होगा, आगे के पेपर्स में हो जाएगा। एक बात मैं तुमको बता दूं, जो स्टूडेंट से भी मैं बात करता हूं, जिस तरह हमारे आर्मी के दोस्त कैडेट बनते हैं तो उनको जर्नल ट्रीट किया जाता है, जर्नल। मैं भी इसी तरकीब पे, तुम मुझसे लॉ पढ़ने आए हो और एक कैफ 4 का सब्जेक्ट है, उसका पोर्शन मैं पढ़ाता हूं और तुम चाहते हो कि तुम इस पेपर में पास हो जाओ। मैं ये जिम्मेदारी समझता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे कहीं और पढ़ रहे होते हैं, कि जो बच्चे इस फील्ड में आ गए कम से कम उनको मैं ये सिखा दूं कि सीए करते कैसे। इसलिए कभी कभी मेरी बातें तुम्हें शायद समझ में भी नहीं आई, हो सकता है क्योंकि वेवलेंथ का फर्क आ गया ना, इसलिए मैंने तुम्हें बता दी है ये बात। कोई बात समझ में नहीं आए, क्लास के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। 100% बातें सुनना जरूरी है। तो जनरल नॉलेज एक हो गई, ये जनरल नॉलेज जो हम तुम अभी पूरी, कितने साल हो गए तुम लोगों को पढ़ते हुए? 14? नहीं, दो, वो प्री नर्सरी के भी तो 2 साल लो। अप्रैल अप्रैल तो 2 उसके और 12 वो 14, और ये पीआरसी वाला मिला के तो तकरीबन 14-15 साल से पढ़ रहे हो। और अल्हम्दुलिल्लाह तो जनरल नॉलेज बहुत है तुम्हारे पास। और अब इस इंटरनेट ने तो इतनी जनरल नॉलेज भर दी है कि अल्लाह माफ करे, बंदा बात करने से मुश्किल है। तो हमें जनरल नॉलेज की जरूरत, लेकिन आपने चुप नहीं होना है। मैं फिर बोल रहा हूं, एक क्लास में पूछें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पूछ पाते, क्लास के बाद पूछें, फिर मैं आपको लेक्चर के बाद अपना नंबर दूंगा, आपसे पूछें। लेकिन अगर आप मेरे पढ़ाए हुए में से 1 महीने के बाद पूछ रहे होंगे तो मैं फिर भगा देता हूं। अच्छी तरह एक दफा चैप्टर जब खत्म हो जाए फिर मैं दोबारा नहीं पढ़ाता। पहले जितना मर्जी पूछना पूछो। मैं सबसे नालायक लड़के का टीचर हूं। किसी ने पढ़ना पड़े, जिसने पैसे वापस लेने ले ले। मैं मार्केटिंग का आदमी नहीं हूं। मुझे मार्केट ने मेरी जिंदगी नहीं गुजारी है, मेरी गुजारी है अल्लाह ताला ने। तो मैं अल्लाह ताला को जवाब दे होता हूं कि क्या मैंने अपनी बेस्ट कोशिश की इंसानों के साथ, फिर अल्लाह ताला मुझे नवाजता है। जनरल नॉलेज की जगह हमें क्या सीखना है, स्पेशल नॉलेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रीडिंग तो कर लेते तो खुद ही कर लेते, फिर मेरा क्या काम था? तो मेरे भी बच्चे हैं आखिर, तो उनको भी कोई पैसे वैसे चाहिए होंगे। तो रीडिंग करके जो समझ में नहीं आएगा उसके लिए मैं हाजिर हूं। लॉजिक, एक लॉजिक होती है लॉ की। लॉजिक समझती हो? लॉजिक किसे कहते हैं? पहले लॉजिक तो पूछ लूंगा, लॉजिक किसे कहते हैं? मंतक। अल्लाह ने अकल दी है, अकल। अकल अकल सुना है ना, अकल होती है, तो अकल को इस्तेमाल करना होता है। तो जब हम अकल लगा के सही जवाब हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो इसको लॉजिक कहते हैं। अब ये एक जर्नल लॉजिक भी है और एक लीगल लॉजिक है। पूछो क्या मतलब?
पार्टनरशिप सुना है? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। तो अब बताओ पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन जरूरी है कि नहीं है? बताओ, बताओ ना, नहीं है ना। लेकिन इसका असल जवाब यह है कि पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, लेकिन करानी पड़ जाती है। पूछो ना क्या मतलब, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके। बोलो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? अगर मैं इनका पार्टनर हूं और मैं इनके साथ कोई गड़बड़ कर जाऊं पैसे लेके, तो ये कोर्ट में नहीं जा सकते। पूछो क्यों? रजिस्टर्ड नहीं। तो रजिस्टर्ड करना लाजमी, लेकिन इफेक्टिव कर दिया उन्होंने। वो कौन सी, अब ये चीज कैसे समझ में आएगी? लॉ पढ़ने से, कि एक आम लॉजिक है। एक तो ये था ना भाई नहीं है रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, बस खत्म हो गई बात। ये तो जनरल नॉलेज है कि भाई उन्होंने कहा भाई रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन लीगल लॉजिक क्या हुई कि लाजमी कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं कि हर कोई रजिस्टर कराता है। तो यू हैव टू लर्न लीगल, और वो मैं सिखाऊंगा ना। वो आप, यही तो मेरी जिंदगी इसमें गुजरी है। अपने परसेप्शन की बजाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज। और ये सब कुछ कैसे आएगा बताओ, बताओ ना। नंबर 1 रीड करना पड़ेगा, नंबर 2 अंडरस्टैंड करना। तो सारा जोर किस पर आ गया? नंबर 1 आ गया। अच्छा ये आ गया, फिर उसी से रिलेटेड है रेलेवेंट नॉलेज। ये रेलेवेंट नॉलेज कहां से मिलेगी? बुक से मिलेगी। अब हमें जो सूरी बात को, अब सर जरा मुख्तसर कर दूं, आजकल के जमाने में तो तुम शॉर्ट करते हो ना बात को। देखो सारी बात ये निकल के आ गई कि नंबर 1 तो रीड करना पड़ेगा। नंबर 2 जो चीज है वो ये है, इनामुल्लाह मीर, नंबर 2 बात ये कि इनाम ने बड़े फ्रैंकली कहा कि अगर मैं खुद ही पढ़ लूंगा तो फिर मुझे आपसे पढ़ने की क्या जरूरत है। बिल्कुल सही है। बात यह है कि रीड करने के बाद आपको अंडरस्टैंड करना होगा। यहां टीचर का रोल आएगा, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, जब वो टीचर आपको पढ़ाएंगे और आप जाके दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप दोबारा पूछेंगे। और जब ये अंडरस्टैंड हो जाएगा तो आपका आधा काम हो चुका होगा। आधा काम क्या मतलब? आधा आपको याद हो चुका होगा। अब आधे और को याद करने के लिए मैं आपको एक सिस्टम समझाऊंगा कि ड्राफ्ट करना कैसे है, यानी कि मेन पॉइंट्स निकाल कर सेंटेंसेस कैसे बनाने। पूरी कहानी आपको समझ में आ गई, पूरी चीज क्लियर हो गई। इस चूंकि तुम्हारे माँ बाप का पैसा मेरे पैसे की तरह है ना, जैसे मैं अपने बच्चे की फीस देता हूं, क्योंकि तुम्हारे अब्बू और अम्मी तुम्हारी फीस देते हैं, और चूंकि तुमने ये एक डेयरिंग स्टेप लिया आज के जमाने में कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ना चाहते हो, वरना तुम्हारे पास बहुत आसान रास्ता था। तो अब एज ए बड़ा मैं अपनी जिम्मेदारी ये समझता हूं कि मैं तुम्हें साथ लेके चलूं और तुम उससे मुकाबला करने के काबिल हो जाओ कि जो वो पेपर तुम्हें दे तो तुम उसे सॉल्व करके अगले स्टेप पे चले जाओ। तो जब उसने मुझे ये बता दिया कि तुम्हारे बच्चों के फेल होने की वजूहात ये हैं, तो मैंने टोटल अपना कोर्स, अपनी पढ़ाना इसके गिर्द घुमाया है। जब मैं ये सारी चीजें खत्म कर दूंगा तो फिर मुझे रोक के दिखाए। और एक बड़ी अक्सरियत में जब रिफ्रेशर वाले, अभी इसमें थोड़ी सी बेवकूफी की बात आ जाएगी अपनी तारीफ की, लेकिन होता यह है कि हम उसको अहमियत देते हैं जो हमें पसंद आता है। अभी हो सकता है मैं आप में से कुछ लोगों को पसंद नहीं आया होगा, लेकिन इस पसंद नापसंद को छोड़िए। जो बातें की हैं अगर वो काम की हैं तो काम करने पहुंच जाइए। आखिरी बात, उसके बाद तो पढ़ाई शुरू। देखो मैं एक नई बात ये कर रहा हूं आजकल, और पहली क्लास में कर रहा हूं, और तुम लोगों से इसलिए कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो। ये मैं अपने खानदान में भी कर रहा हूं, और मेरे से जो बच्चे भी मिल रहे हैं कॉमर्स के, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं फीस के यहां के, तो 2 साल का नुकसान कर लो। मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, वर्ष से वर्ष सिचुएशन बता रहा हूं। तुम कैफ के सब्जेक्ट्स पढ़ के देखो, इतने पैसों में इतने लेवल की पढ़ाई किसी और जगह नहीं हो रही। पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, अपने इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूं।
ICAP और ICAP से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं और जो जहां पे तालीम दी जा रही है, वो आपकी चॉइस है कि आप कहां लेते हैं। कितने पैसों में कितनी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिल रही थी। खुदा ना खास्ता तुम किसी वजह से ना कर सको, तो जब तुम किसी दूसरी फील्ड की तरफ जाओगे तो उसके टॉप के लोगों में होगे। और ये मेरे पास एक नहीं कई मिसालें। मैं हिम्मत नहीं तोड़ रहा हूं, मेरी ख्वाहिश यही है, आपके वालिदैन की ख्वाहिश यही है, आपकी ख्वाहिश यही है कि हम सिस्टमैटिक तरीके से जाएं। मैंने नहीं देखा कि इंसानों के बच्चों के अलावा किसी ने आके ये पेपर निकाले। और मैं ये भी कह रहा हूं कि बहुत अबव एवरेज स्टूडेंट्स ने पेपर निकाले हैं। नहीं, हमारे साथ चलिएगा, जैसे जैसे कहते जाएं, और कोई भी काम ऐसा नहीं कहेंगे जो बड़ा मुश्किल होगा। अब तक सिर्फ एक काम करने के लिए कहा है, पूछो। इस पूरे 1 घंटे से ऊपर टाइम में सिर्फ एक काम करने के लिए कहा है, और ये कोई मुश्किल काम है? इसमें मुश्किल ये है कि तुम बैठे बैठे कहीं और चले जाओगे। भाई ऑनलाइन वालों, तुम्हारा तो बहुत ही चांस है, क्योंकि तुमने तो साथ कुछ और खोला हुआ होगा, माइनक्राफ्ट। सर ये तो बच्चों वाला गेम है, वो नाम नहीं ले सकता ना। ऑनलाइन जा रहा है लेक्चर। दो लफ्जों में 1 घंटे की बात, 2 लफ्जों में, 2 जुमलों में कौन बता रहा है? 2 जुमलों में सर की पूरी बात कौन बता रहा है? सर की पूरी बात सुननी है, बोल लो, अब बोल लो। भाई कैसी में सर की पूरी बात सुननी है, सर की पूरी बात सुननी, कैसे सुननी है भाई, जरा जोर से बोल लो। और फिर जैसे ही जो बात समझ में ना आए, टोटल गेम अभी ये करें, आपके आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा ना बातें। अभी तो सिर्फ ये 2 काम कहें, तीसरा काम तुम्हें पता ही मैं क्या कहूंगा, रीडिंग करो। अच्छा रीडिंग कर नहीं, अंडरस्टैंड तो उसके बाद है ना। रीडिंग का 2 तरीके होंगे। नंबर 1 मैं तरीका सिखाऊंगा कि आपने, मैं अगली क्लास में क्या पढ़ाऊंगा आप देख के आ रहोगे। देखने के लिए 5 मिनट काफी होते हैं, कोई ये ना कि मेरे पास टाइम नहीं है। जितनी देर में ये ठीक कर रहा होगा उतनी देर में आप रीड कर लेंगे। दूसरी रीडिंग होगी मेरी क्लास के बाद, वो थॉरोली रीड करनी है, एक एक एग्जाम्पल रीड करनी है, और उसमें फिर मुझे आगे नहीं जाने देना जब तक कि स्टडी टेक्स्ट का एक एक मरहला क्लियर। तो जब ये काम हो जाएगा, फिर इसके बाद अगले स्टेप पर शॉर्ट पॉइंट्स बनाना, शॉर्ट पॉइंट्स के सेंटेंसेस बनाना, सेंटेंसेस को पूरी अरेंजमेंट करना। ये पूरा सिस्टमैटिक तरीका कार होगा, और इसमें जो लोग भी जिस तरह भी मेहनत करना चाहेंगे, मैं उनके लिए हाजिर हूं। मैंने बता दिया कि मैं क्यों हाजिर हूं। नंबर 1, आपके वालिदैन का पैसा, उनकी मेहनत लगी हुई है। नंबर 2, आप बड़े शौक से आए हैं इस फील्ड में, तो फिर मुझ पर यह जिम्मेदारी है कि मैं आपकी पूरी मदद करूं। लेकिन आपको मेरी मदद लेने के लिए उस तरह काम करना पड़ेगा जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कोई चीज, तो हम रिलीजियसली उसी टाइम पे गोली खाते हैं। और मैं कोई मुश्किल काम नहीं कहूंगा इंशाल्लाह। तकरीर खत्म। किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ लो, किसी ने कोई और बात पूछनी है तो पूछ लो, बात खत्म। ये सब बोर्ड लग जाएगा। तो पहले तौर पर आप फेसबुक पे कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि ये मैं सुबह शाम कुछ ना कुछ लिखता हूं। तो स्टूडेंट्स जो कि अभी कैफ्स क्वालिफाई भी कर चुके हैं, वालिदैन हैं, वो भी उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं। आम जनरल बातें करता हूँ, बिल्कुल कॉमन, कोई नहीं, इतनी लिटरेरी बातें नहीं होती। मेरे सिंधी स्पीकिंग बच्चे भी जो कि पढ़ रहे होते हैं, पश्तो स्पीकिंग बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं, तमाम उर्दू स्पीकिंग के अलावा। तो मैं बहुत सादा जबान में कोशिश करता हूँ लिखने की, और उर्दू में लिखता हूँ सादा जबान में। क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने कहा था कि मेरा भाई 8वीं क्लास में, वो आपकी पोस्ट पढ़ता है, तो मैंने फिर मैं ज़हन में रखता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ सादा जबान में उस बात को करूँ, लेकिन उन बातों पर अमल करना होता है। वो खाली बातें नहीं कि लाइक कर दिया। लाइक के लिए याद रखिएगा, खबरदार जो किसी ने थम्स अप किया, हमारे अंगूठा दिखाना, ठेंगा दिखाना होता था, तो आप जो है ना वो ये बनाएंगे ऐसे करके दिल, और उसमें लाल रंग भरेंगे यूं यूं करके ना। ये बस मुझे यही पसंद है। असल में हर आदमी की कुछ महरूमियां होती हैं, वो अपनी उम्र के किसी भी हिस्सों में वो महरूमी पूरी करता है। तो बराए मेहरबानी ये वाली जो आपने जो है ना हार्ट दबाने, इसके अलावा जो करेगा उसको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। है कौन सा वाला कह रहा है? अच्छा वो जो यूं करके हग कर रहा है, वो फिर ये देखें, ये मोहम्मद हंजला, इन्होंने सारे दिल ही दे दिया। फिर कुछ दिल रख ले, कहीं और भी काम आने हैं हंजला। हाँ
यार ये अभी किसी ने इतना बड़ा कमेंट लिखा है, वर्ड बाय वर्ड याद करना होगा नहीं होगा, वो बंदा जरा दोबारा लिखे ताकि मैं उनका नाम पढ़ लूं। बस कर दो, बस हम आ गए, बहुत हार्ड आ गए, अभी यहाँ पे नहीं वहां। ओ भाई जिसने वर्ड बाय वर्ड, उन्होंने सवाल ये लिखा है कि अगर हम अंडरस्टैंड कर लें तो क्या हमें वर्ड बाय वर्ड याद करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे पंजाबी भी दोस्त हैं और पश्तो में भी लोग हैं और सिंधी दोस्त भी, सारे पूरे पाकिस्तान के लोग हैं। तो वो हमारा एक पंजाबी दोस्त है, वो इस तरह के मौके पे कहता है कि माँ जमी नहीं थे पुत कोठे थे, यानी कि अभी माँ पैदा नहीं हुई है और बेटा जो उस छत पे अजान दे रहा है। भाई जो कह रहा हूं वो तो करो ना, अभी तो सिर्फ क्या कहा है, बोलो सुनो, सुनने का कहा है सर ने, क्या कहा है, और सुनने के बाद, अच्छा इसमें भी एक बात सुन लो, किसी भी उम्र में किसी भी वक्त बंदा कुछ भी सोच सकता है, पढ़ाने के अलावा। पढ़ाने में तो फिर देखना पड़ता है ना कि भाई कोई बात ही ना मुंह से निकल जाए, लेकिन खामोश बैठने में सुनते सुनते इंसान कहीं पे भी, तो अगर आपको याद आ जाए कि आप क्लास में बैठे हुए हैं तो फिजिकल वाले भी और ऑनलाइन वाले पूछ लें, 32 साल हो गए अभी तक तो किसी को नहीं काटा, वो वाला नहीं काटा। जब लड़ाई होती है ना, बेबसी हो जाती है, बंदा कोई पकड़ ले तो करके दांत काटता है, वो वाला काटने को बोला। तो समझ ही नहीं रहे तो गुस्से में नहीं काटा आज तक, तो इसलिए आप बिल्कुल, अच्छा फिर इन्होंने ये पट्टा बांध दिया, वरना तो मैं बीच में कूदता था, अब मैं बुढ़ा भी हो गया, उतरने में मेरे घुटने में तकलीफ होती है, तो आप बिल्कुल बेखौफ। अच्छा तुम लोगों को तो कोई है ही नहीं मसला, ऑनलाइन वालों को तो, क्योंकि मैं लैपटॉप तो तोड़ूंगा नहीं। बस एक ख्याल रखना, अगर ARTT में एड्रेस दिया है तो कोई उल्टा सीधा काम अगर किया ना, तो जिस दिन तुम्हारे रिश्ते वाले आएंगे उस दिन मैं पहुंच जाऊंगा, दुश्मनी में बड़ी पक्की कर दूंगा, इसलिए ये बात सहन में रखिएगा। अच्छा जी, YouTube पे जाके देख लेंगे, 2 वीडियोस कही हैं। OMS ये ऑर्गेनाइज करेगा कि 3 पेपर निकालने कैसे, ड्राफ्टिंग स्किल 2 दिए, बाकी बीच में से जो सुननी हो वो सुने, ना सुननी हो ना सुने। ये हो गया। अब आप आ जाइए, कुछ पढ़े लिखे लड़के बैठे हैं, आते साथ ही वो पूछ रहे थे कि सिलेबस क्या है। अच्छा जी, जी बेटा बोला करो, बोलने से बड़ा फायदा होता है, यकीन करो, बोलने का मौका लगता है। ये एक हमारा दोस्त है मीर, ये इसने दोनों बातें बड़ी अच्छी की हैं, और एक हमारा भाई 100 क्या नाम है बेटा, नहीं इनके साथ वाले उसामा, उसामा सरकार ने अब ये कम कर दिया है, तो अगर तुम उतारना चाहो तो ये उतार सकते हो, क्योंकि मुझसे ज्यादा प्रिकॉशन किसी ने नहीं किया। ये मेरे पास, मैं बांध के पढ़ाता था ना, क्योंकि मैं एस्थमेटिक हूँ, तो अभी काफी अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की है, बड़ा करम किया। तो तुम्हारा सवाल का जवाब भी आ रहा है, और बेटा अभी आपके सवाल का जवाब दो। मेरे नाम है, मुझसे बात कर लो, किसी की मेहंदी में कौन से कपड़े पहनने में ये बता सकता हूँ, क्योंकि 30 साल से मैं लड़कियों को भी पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आधी लड़की हूँ और आधा मैं है बेटा। हाँ नहीं नहीं, तो हर हर लड़की, हर देखो, अल्लाह ताला ने ना, अल्लाह ताला ने आदम बनाए थे, उसके बाद हमें इंसान बनना था। सुन ले, बड़े 5 लाइन है, नहीं हमें इंसान बनना था, हम लड़की लड़के बन गए, तो लड़की लड़का कोई नहीं है, सब अल्लाह ताला की मखलूक है। तवज्जो से बात सुनो, मीर इनामुल्लाह ने ये बात कही है कि मेरा एक दोस्त ने भी पेपर दिया है और उसने मुझे ये कहा, वो कहा, कुछ भी कहा, वो मैं नहीं बता रहा, पैसे तो मुझे दोगे, मतलब ARTT को दोगे तो मुझे ही दोगे, 32 साल मुझे ये काम करते हुए हो गए, तो यार मेरी बात मानोगे या फिर वो जो कि उन्होंने पिछला पेपर दिया उसकी बात सुनोगे? तो अल्लाह के वास्ते आप किसी की बात नहीं सुनो, जिससे आप पढ़ रहे हैं ना उस पर ट्रस्ट करें, अपनी बात नहीं कर रहा, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं ना, अब या तो फिर उससे पढ़ेंगे, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उनके उनके पढ़ाए हुए बच्चे पास भी हो रहे होंगे, मेरिट भी ले रहे होंगे, फेल भी हो रहे होंगे, आप समझिए। तो ये कोई नहीं कह सकता कि जी वो बिल्कुल अकले कुल है और वो तो बस यूं। आप जिससे पढ़ने का फैसला करें ना, फिर उस पर ट्रस्ट करें, क्यों, उसके पढ़ाए हुए बच्चे कैसे पास हो रहे हैं, तो अगर उसके पढ़ाए हुए बच्चे पास हो रहे हैं तो मैं वो क्यों नहीं हूं जो
जिनसे वो पढ़ाने वाले पास होते हैं। भाई कोई एक्स है वो भी पढ़ाता है, कोई वाई है वो भी पढ़ाता है। तो आप किसी स्टूडेंट की बात ना सुने, किसी ग्रुप की बात ना सुने। ये बहुत से लोग बहुत सी बातें करेंगे। मैं आपको सिंपल बता दूं, आईकैप को जब कोई बुरा भला कहता है, सीए को जब कोई बुरा भला कहता है, मैं बहुत अफसोस करता हूं इस बात के ऊपर कि हम अपने मोहसिन को बुरा भला कह रहे हैं ना। हम फील्ड छोड़ दें ना। मैं आज इतना मैंने सिर्फ पढ़ाई इसी वजह से है कि अगर आईकैप ना होता तो मैं इस तरह पढ़ता ही नहीं। तो मैं तो उनका तो बहुत ग्रेटफुल हूं। जब आप अच्छे खिलाड़ी के साथ खेलते हैं ना, तो जो लोग स्पोर्ट्समैन है वो ये बात जानते हैं, जब आप अच्छे खिलाड़ी के साथ खेलते हैं तो आपका गेम खुद बहुत अच्छा होता है। और ये खेल टीम गेम नहीं है, ये 1-to-1 गेम है। टेबल टेनिस आप खेलें किसी अच्छे खिलाड़ी से, मैंने तो खैर बास्केटबॉल एक अच्छे खिलाड़ी से खेली, तो 3 महीने में उसने मुझे गेम सिखा दी। मैं पाकिस्तान यूनिवर्सिटी खेल गया, मैंने कभी नहीं खेली थी। तो जरा सा ना, आप यहां अहमद रजा साहब हैं, तारिक तोनी साहब से आप मिल चुके हैं। जो भी उस्ताद आपको पढ़ा रहे हैं उनके साथ आप अटैच हो जाएं। मैंने कहा था मुझसे आप क्लास में पूछ सकते हैं। मुझसे वो बच्चे जो कि थोड़ा सा शाय होते हैं, वो क्लास के बाद मैं रुकता हूं। अगर क्लास फौरन में है तो उसके बाद में मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल होऊंगा। हेल्प आउट हम आपको करेंगे, लेकिन इस चीज को हासिल करने के लिए आपको हमारी बातें मेरी कम से कम बातें मानना जरूरी है। अगर आप मेरी बातें नहीं मानेंगे तो मैं आपको बिल्कुल भी वो लिफ्ट नहीं कराऊंगा। मैं ब्लॉक करना मेरा शौक है, व्हाट्सएप पे मेरा शौक है, मैं ब्लॉक करता हूं बंदे। वो व्हाट्सएप पे जब आप मुझे मैसेज भेजेंगे तो मैं आपको इतना बड़ा चट्टा भेजूंगा रूल का कि मेरे साथ कम्युनिकेशन करने के तरीके क्या हैं। तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा मामला। कोई इतने मुश्किल काम नहीं कहेंगे। अभी तो कोई मुश्किल काम का है। चलो तकरीर खत्म। ये है बी लॉ का पेपर, मैंने आज सीखा है नया। तो बस ये एक ही बी निकले, अगर 2 बी हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बी जो लॉ है वो है इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, पहला चैप्टर है। अब ये मैं पढ़ाऊं यार, ये तो आप घर में जाएंगे उसको लोड करेंगे, आपको सारे चैप्टरों के नाम आ जाएंगे सामने। इन चैप्टरों को के नामों को आप 2-3 हजार दफा बोल लीजिएगा। क्या काम है ना? अच्छा इतना मुंह तुम बना रही हो, चलो 1500 दफा बोल लेना। नहीं, अच्छा 200 दफा, अच्छा 5 दफा, बस ये ठीक है। 5 से कम नहीं, 4 नहीं, 4 नहीं, 4 से हमारे यहाँ मुसलमान कुछ और तरफ चले जाते हैं। तो 5 दफा से 5 दफा, 5 दफा आपने इनको जोर जोर से बोलना है। क्यों पूछे? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? क्यों शैतान ने पूछा था क्यों? भाई इसलिए कि यही वोकैबुलरी है ना। ये देखें, लीगल सिस्टम, ऑफर, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, ये सब वोकैबुलरी है ना। ये लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगा। तो मेरे भाई उसामा ने पूछा था कि आप कितना पढ़ाएंगे। ये यहां तक मैं पढ़ाऊंगा, 245 तक है। ये 245 पे नहीं बल्कि ज्यादा होगा, 259 तक, 259, 258 पेजेस मैं पढ़ाऊंगा। और ये 6 हैं। एक है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, डाटा प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, कंपटीशन एक्ट, ऑर्बिटेशन एक्ट। और ये एक कोई 2 लड़के जरा सी जिम्मेदारी ले लें या मैं खुद ही कर लूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसमें जो बुनियादी मिस्टेक्स हैं टाइपिंग की और दीगर, वो मैं एक दफा आईकैप को भेज दूंगा। पहले भी मैं कर चुका हूँ। ये हमेशा कैपिटल से लिखेंगे एक्ट, ये प्रॉपर नाउन है एक्ट, ठीक है। तो ये सर कराएंगे। ये कुछ 6 कानून है और अभी 2 लड़के बाहर मिले। और जो अल्लाह ताला मुझे माफ करे अगर बेवकूफी कर रहा हूं, तो जो बात मैंने कही अल्लाह ने वही पूरी कर दी। मैंने कहा था ये नए हैं, आसान सवाल आएंगे, सीधे सीधे सवाल आएंगे, याद करने की चीज है, अच्छी तरह इसको याद कर लो। अभी 2 लड़के मिले, कह लेंगे बिल्कुल 100% आपकी बात पूरी हुई। अब ये तजुर्बे को रहने दो, ये नहीं भी होती, ये तुक्का होता है। हाँ, ये मजे की चीज होती है। पूरा हो गया तो वाह वाह हो, सर ने कहा था, सर ने कहा था। नहीं आता तो किसी को याद भी नहीं रहता। तो इसलिए अब इस दफा जरा सा ये आपके लिए ज्यादा तवज्जो चाहेगा, क्योंकि अब ये सेकंड एग्जाम होगा इन एक्ट्स का। बहुत ही जबरदस्त सिलेबस में चेंज किया। तारीफें भी करता हूँ, अभी पढ़ाने में अजीब देखना आईकैप कैसे उड़ाता हूँ। तो बहुत जबरदस्त, क्योंकि ये बिल्कुल इस वक्त तुम लोग सुनते होगे मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग।
ये फाइनल के पेपर हैं पूरे पूरे, उसके इंट्रो दे दिए अभी से, ताकि तुम लोगों को जनरल नॉलेज में अखबार पढ़ने में चीजें समझ में आए। अखबार से मुराद है इंटरनेट पे जो भी बातें हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स वाला बहुत ही जबरदस्त आजकल का करंट टॉपिक है। डेटा प्रोटेक्शन करंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, ये कंपटीशन एक्ट है, ये बहुत ही जबरदस्त कानून है। और तारिक तोनियो साहब का इसमें मामला क्या है कि ये फाइनल के लोगों को पढ़ाते हैं। आप समझ लें कि एक मैट्रिक का मैथ्स जो पढ़ाता है उसको 2+2 4 पढ़ाना पड़ रहा है। तो वो किस तरह कहानी के अंदाज में इसको कराएंगे, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा जो है फायदेमंद रहेगा। ये आर्बिट्रेशन एक्ट हो सकता है मैं सर से इस दफा ले लूं, क्योंकि ये मेरे कोर्स के बीच में आता है, तो हो सकता है कि आर्बिट्रेशन एक्ट मैं ही करा दूं। वो हमारी आपस की अपनी अंडरस्टैंडिंग। तारिक तोनियो साहब के आने की वजह से मुझे बड़ा हौसला हुआ है, बड़े बरकती इंसान है। और मैंने पिछली दफा कहा है, और तुम भी दुआ करो कि मेरी बात अल्लाह करे पूरी हो जाए। मैंने कहा इस दफा मेरिट आएगा लॉ में हमारा, तो बस ऐसी मैंने कहा है, अल्लाह ताला पूरा ही कर दे। तो जनाब अली ये हो गया मामला। रमजान की तैयारी पकड़ लें, रमजान की चीजों को सेट कर लें, और अगर एहतिकाफ वगैरह का मामला तो पहले से इन्फॉर्म करें, ताकि फिर उसी हिसाब से क्लासेस का सिलसिला होगा। ठीक है, और कोई बहाने ना करे। जो 3 4 5 रोजे अगर आपने सही से रख ली और तरावियां पढ़ ली, तो 25 दिन आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे। तो इस बहाने से कि हमारे इम्तिहान है और हम पढ़ लें, ना तरावी छोड़नी है ना रोजे छोड़ने, करके देखें, बात मान के देखिएगा। 4-5 दिन पहले तगड़े होंगे, 4-5 दिन, उसके बाद आपका बॉडी खुद ब खुद जो है उसकी आदत हो जाएगी। अच्छा, ये जो 6 चीजें ये अलग हैं। ये जो 15 चैप्टर है ना, ये किस तरह है पूछो भाई। ये टोटल है, एक चैप्टर का नाम है बी लॉ, माय गॉड, बिजनेस लॉ। इम्तियाज मलिक मॉडर्न हो गए। बिजनेस लॉ, पहले चैप्टर का नाम है लीगल सिस्टम। बस 20 मिनट इधर और 15 मिनट उधर, 35 मिनट और बर्दाश्त करो। काम अब शुरू हो रहा है। जो बात एक दफा कर देता हूं दोबारा नहीं करता, कहता हूं रिकॉर्डिंग देखो। अभी तक में कोई बात पूछने की तो पूछ लो। अरम बेटा, ये हमारे यहाँ कौन है, ये नाम देखो निकल जाता है, मुर्तजा भाई को अपने इन्फॉर्म करें, तो जितनी अक्सरियत होगी फिर उसके हिसाब से फैसला होगा। और चूंकि अभी इतना प्रेशर नहीं आया हुआ होगा, तो मुझे लगता है कि इस दफा हम आखिरी अशरे में वैसे भी देते हैं ये लोग कुछ दिनों का। अब पूरे का देते हैं कि नहीं देते ये अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत तगड़ा होता है और गैप नहीं कर सकते हम लोग। लीगल सिस्टम, पूछो ये क्या है? पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है आजकल? अदम एतमाद, किसको बिल्कुल भी नहीं पता, नो कॉन्फिडेंस। सर ये हमारे कोर्स में कोर्स में नहीं है, लेकिन कोर्स से रिलेटेड है। फिजिकल में नहीं, अमान हबीब, देखो मैं सॉरी मैं तुम्हारा नाम ले लिया बेटा, फिर वही बात बताऊं। देखें अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक तकरीर फरमाई 6 बातों की, कि एक है जर्नल परसेप्शन, एक है जर्नल नॉलेज, ये हुई ना बात, और एक है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो मैं ना तुम्हारे साथ जर्नल बातें करने नहीं आया हूं जो कि ट्विटर पे और इंटरनेट पे हो रही है। नो 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 नो, ड्रामा हो रहा है और ये सब बस सीट के भूखे हैं, और ये सब बातें हम नहीं करेंगे ना। हम लीगल बातें करेंगे कि लीगली क्या हो रहा है। जैसे कि इन्होंने बताया कि नो कॉन्फिडेंस जो है उसकी मोशन हुई है। अब डॉक्टर की जबान में मोशन के मायने अलग है, और फिजिक्स का मोशन अलग है, और हमारे यहाँ लॉ में मोशन का मतलब अलग है। तो ये एक ही लफ्ज के कई मायने होते हैं। ये पहले भी पता था तुम्हें? ये बात तुम्हें पहले भी पता है क्या? तो किस लफ्ज के कौन से मायने यहाँ पे चाहिए होंगे, वो असल कमाल है आपका। तो किसको बिल्कुल नहीं पता, ये बातें बिल्कुल भी नहीं पता? आयशा मैं बता रहा हूं बेटी, ये नो कॉन्फिडेंस की जो बातें हो रही हैं, और अपोजिशन एक तरफ हुई है, तरीके इंसाफ एक तरफ हुई है, ये किसी को, लड़कियों को आमतौर से बिल्कुल ही नहीं पता होता। लड़कों को कुछ पता है? हाँ क्या होता है बताओ ना, डर रहे आ रहे हो उसमें। सियासी वाबस्तगी से बालातर होके, मतलब ये नहीं कि कोई किसी की तरफ होके नहीं बताएं, एक जर्नल बताएं कि हो क्या रहा है।
हाँ, प्राइम मिनिस्टर हैं। ये प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है और कौन सा हेड होता है? ये हेड ऑफ स्टेट भी होता है। आप पहले थोड़ा सा पढ़ चुके हैं लीगल सिस्टम। आपके साथ 2-3 किस्म के लोग बैठे होंगे, ये बात भी ध्यान में रखिएगा, ये बतानी बात बहुत जरूरी है। पूछो क्या बताना जरूरी है? आप लोगों के साथ 2-3 किस्म के लोग बैठे होंगे। एक वो होंगे जिन्होंने के जो पहली दफा पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पहली दफा, लेकिन आप में कुछ लोग वो होंगे जिन्होंने कुछ लेक्चर्स लिए हुए होंगे और फिर उसके बाद उन्होंने वो अटेम्प्ट नहीं की होगी। कुछ ने तकरीबन पूरा पढ़ लिया होगा फिर भी अटेम्प्ट नहीं दी होगी। कुछ ने अच्छा खासा पढ़ लिया होगा और फिर फ्रीज करा दिया होगा और फिर अब वो दोबारा बैठे होंगे। तो इसमें होगा ये कि जब ये बताएंगे ना बातें, तो जो पहली दफा सीख रहा है वो जरा पीछे हो जाएगा, क्योंकि टीचर उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएगा ना, मैंने तो आइडेंटिफाई कर लिया, वरना मैं सच भी बता दिया, अच्छी बात है। तो जिन लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है ना, वो जरा रुकें, पहले इन लोगों को मौका दें। अरे यार शाहनवाज साहब, इतना नहीं लिखो मेरा बेटा, बहुत शॉर्ट में लिखना होता है। अभी मैं बताऊंगा, इतना सारे लिखोगे तो फिर तो मैं गया काम से। अभी मैं बताऊंगा तुम्हारे साथ मेरी कम्युनिकेशन कैसे होगी, शॉर्ट में करेंगे। जैसे तुम मैसेज करते हो ना, बस छोटा छोटा किया और डिलीट, किया और डिलीट, बस वो वाला मामला है। तो इस वक्त मुझे इमेजिन कर लो कि मैं वो हूं दोस्त ना, क्या मुस्कुराहटे भी देखो जरा कैसी आई, अल्लाह माफ करे। दोस्त, दोस्त, फ्रेंड, ओके। लड़की सुनो, ये हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट का क्या मतलब है पूछो? हम कौन से मुल्क में रहते हैं? ये पाकिस्तान चलता कैसे है? इसकी साइकिल वाइकिल है, कोई मोटर है, कैसे चलेगा ये? जोर से बोलो। तो कैसे चलाते हैं? लॉ के सब्जेक्ट में हो तुम, लॉ के जहन में आओ। देखो भाई बात सुनो, आज जाके अभी गूगल करना, जहां की चीजें गूगल करते हो कभी ये भी कर लिया करो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, क्या करोगे? आईन पाकिस्तान। अब ये मैं गूगल करने के लिए क्यों कह रहा हूं? ताकि अगर कोई पूछे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देखा है, तो आप कहेंगे हाँ देखा तो है। तो इतनी तो कम से कम हो जाए ना बात। तो ये जो पूरा पाकिस्तान है हमारा, इसके लिए जो लॉ है, उस लॉ का नाम क्या है? और ये आपके सिलेबस में है नहीं? हाँ, ये अभी आज जाके तो मैं इस पर बुक लगा दूंगा, वो जो उसकी पीडीएफ है, और जो ग्रुप तुम लोग के बनेंगे तो उसमें भी तुम भिजवा देना, लोगों से कहना, या तो मुझे याद रहे तो मैं कह दूंगा, क्योंकि लड़के आपस में मदद करते हैं एक दूसरे की ना। वैसे मेरे ब्लॉग पे लगा हुआ होगा, किसी के पास तेज किस्म का इंटरनेट है तो वो ब्लॉग को चेक कर ले कि उसके ऊपर क्या बेयर एक्ट और वो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। स्टडी टेक्स्ट, पूरी स्टडी टेक्स्ट। पहला चैप्टर है लीगल सिस्टम। इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मजेदार सब्जेक्ट है, क्योंकि टीवी वीवी सबकी बातें समझ में आएंगी। मैं बहुत दिलचस्पी से पढ़ाता हूं, पूछो क्यों? इसलिए नहीं, मुझे आता है इसलिए कि इसको पढ़ाने के बाद मुझे लगता है कि जो ये जो नौजवान है इनको अवेयरनेस हो गई कि ये हो क्या रहा है सब कुछ। और तुम में से कौन कौन 18 साल का हो चुका है, या मत बताओ हाथ। सवाल वापस, सवाल वापस। तो जब आप 18 साल के हो जाएंगे, मिसाल भाई जरा इसे एहतराम से, तो इलेक्शन सुना है तुमने कभी? इलेक्शन हुआ था तुम्हारे होशों में, हुआ होगा अभी 5 साल पहले, तो इतने भी नन्हे नहीं होंगे तुम लोग। 2018 में इलेक्शन हुआ है ना, तो उसमें भी हो सकता है कुछ तो ऐसे बैठे होंगे मेरी उम्र के, हम उम्र, जो कि उन्होंने उसमें भी वोट डाला होगा, लेकिन कुछ ने नहीं डाला होगा। तो ऐसा होता है, छोड़ दे भाभी, भाई छोड़ दे, अब मेरी बातें सुनो भाई। बात यह है कि आप पूरा पाकिस्तान है ना, पूरा पाकिस्तान, इसको चलाने की किताब का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान चलेगा कैसे अगली क्लासों में बताऊंगा पूरी बातें, अभी तो जरा मोटी मोटी। अच्छा, ये मोटी मोटी का लफ्ज जो मैं इस्तेमाल करता हूँ इसका मतलब होता है क्रूड फॉर्म में। मैं अभी क्रूड फॉर्म में बता रहा हूँ, स्पेशलाइजेशन तरीके से नहीं बता रहा हूँ, अभी अंडरस्टैंड करा रहा हूँ। अब क्या होता है कि इन्होंने ना
क्या किया है, ये हमने लिया अंग्रेज से, हमने इंग्लैंड से ली है चीजें, ये भी मैं सब बताऊंगा। तुम समझ रहे हो कि पाकिस्तान की एक पार्लियामेंट है, PARLIAMENT, क्या है? अब जिसको नहीं पता वो फौरन पूछे ना, मेरी बात का फायदा क्या हुआ? हाँ, ये नहीं बोले क्या मतलब, फिर इसका तो अजीब सा मतलब होता है, क्या मतलब है भाई, क्या मतलब क्या है, तो ऐसा नहीं, अजीब सा लगेगा ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं बड़ी मुश्किल से पढ़ा लिखा बनने की कोशिश करता हूँ। सुलत तो मैं गली का, मैंने किया ही है ना, लॉ को मैं गली पे ले आया हूँ, सड़क पे। वरना आपने देखा कभी, आपने इस तरह का बंदा लॉ पे देखा? नहीं देखा होगा। अच्छे होते हैं, सूट शूट पहन के आते हैं, बिल्कुल टाई शाई लगा के, यस बिल्कुल ये वाली बात करनी है, ये बात नहीं करनी है। पार्लियामेंट ऐसे ही जैसे हमारा घर है, भाई हमारा घर है ना, एक फैमिली है, अब्बा अम्मी बड़े भाई छोटे भाई, अब दादा दादी का अगला मामला है। तो ये पार्लियामेंट का मामला ये होता है कि ये अभी मैं बताऊंगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये पॉलिटिकल साइंस की चीजें, लेकिन तुम लोगों को पूरा बताएंगे। अब ये समझ लो, ये तुमने कभी सुना होगा नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली एक होती है, एक जगह है इस्लामाबाद में, यहां पे जो लोग जाते हैं उसको बोलते हैं MNA। क्या कहते हैं? क्या बना? मेंबर नेशनल असेंबली। एक होता है, मतलब अभी सुनो, सेनेट, एक क्या होता है, इनके जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं सेनेटर, और एक है प्रेसिडेंट। अलवी साहब अभी करना, इनको तो नाम है अलवी साहब, उससे पहले कोई और थे। तो ये ऑफिसेज हैं, इस पूरे को पार्लियामेंट कहते हैं। अच्छा, तुम में से सबको पता होगा कि अमेरिका में प्रेसिडेंट सुनती होगी तुम, प्रेसिडेंट बाइडेन, जबकि ब्रिटेन में तुम सुनोगी प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे यहां भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ज्यादा पावर्स किसको दी हुई है? इसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टेरियल, बोल लो, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और अमेरिका वाले को क्या बोल रहे हैं? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बस जबान पे चढ़ना शुरू हो गई बात है। ये प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ये मैं बताऊंगा, थोड़ी सी हिस्ट्री अगली दिन बताऊंगा। अब सुनो, तुम्हारे काम की क्या बात है। फिर हम लोग रहते हैं सिंध में, हम सिंध में रहते हैं। तो एक होती है प्रोविंशियल असेंबली, PROVINCEAL, प्रोविंशियल असेंबली। अब समझ गई तुम? इसके मेंबरों की तादाद मुझे नहीं पता कितनी है ना, मेरा ख्याल है तकरीबन 100 होगी, मैं देख लूंगा। इसके हैं 342 मेंबर। अच्छा, ये 342 डायरेक्ट अवाम नहीं इलेक्ट करती इनको, कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं, कुछ वुमेन की सीट्स होती हैं। बोलो नहीं समझ आया? हाँ तो रुको, जब आप 18 साल के होंगे या जब भी इलेक्शन अब होंगे और आप 18 साल के हो चुके होंगे, तो पाकिस्तान को टुकड़ों में छोटे छोटे बांटा हुआ है। ऐसे हमारा एक इलाका होगा, जिले से भी ज्यादा, थोड़ा जिले से थोड़ा कम कर लें, यानी एक एरिया, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई हुई हैं NA करके, बिल्कुल। तो तुम्हारे इलाके का एक NA की सीट होगी, यानी नेशनल असेंबली की एक सीट होगी, और तुम्हारे इलाके की एक प्रोविंशियल असेंबली की सीट होगी। यानी तुम जब जाओगे, लाइन में लगोगे, फिर अंदर जाओगे, फिर वो तुम्हारा शनाख्ती कार्ड देखेंगे, फिर उसमें वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम होगा, फिर उसमें हर पार्टी के बंदे बैठे हुए होंगे, वो चेक करेंगे कि हाँ भाई यही मीर इनामुल्लाह आया है, आपको क्या नाम बेटा? आलियान आया है या कोई और आया है। फिर वो चेक कर लेंगे, शनाख्ती कार्ड होगा। फिर इधर एक अफसर बैठे होंगे जो टीचर वगैरह होते हैं, वो तुम्हारे हाथ पे निशान लगाएंगे, फिर तुम्हें फाड़ के कागज देंगे। तो एक नेशनल असेंबली का कागज होगा। तुमने ये बल्ला बल्ला भाई, चुके चुके सब गवर्नमेंट, इसलिए बोल रहा हूं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, तीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शेर, तो इनके नाम ले लूं, बाकी के सबके नाम लेने पड़ जाएंगे ना, तो बड़ी बड़ी पार्टी के नाम ले ली, पता नहीं कराची में रह रहे। तो भाई ये सबको उन्होंने ना सिंबल दिए हैं। किसने दिए हैं पूछो ना? तुम्हारा इम्तिहान कौन लेगा? और हम कौन है? इदारा है ना, टीचर है, टीचर। अब टीचर पे लतीफा सुनिए, लतीफे के बगैर काम नहीं होता। मैं गया अपने दोस्त के घर पे, ये आज से कोई, मैं आपको 18-20 साल, मेरी बातें 18-20 साल से कम की तो है ही नहीं, अभी लेटेस्ट भी कुछ बातें हैं लेकिन वो बताने वाली नहीं है। तो
मैं गया दोस्त के घर पे, तो फिर मिलने जाता है आदमी, तुम्हारे अब्बा के जानने वाले नहीं आते हैं, कैसे अब्बा है तुम्हारे? चलो अब क्या हुआ कि फर्ज करो तुम्हारे अब्बा घर पे अंदर थे, कभी भाई वजू वगैरह कर रहे हैं, तो तुम्हारा जो सबसे छोटा वाला भाई है ना, इन्हें जो सबसे छोटा बेटा था, जो कि समझो क्लास 1 में पढ़ता होगा, अभी इनोसेंट से बच्चे नहीं होते, वो आके बैठ गया। अच्छा वो मिसेस भी मेरे दोस्त की थी, वो भी अभी नहीं आ रही, वो मेरा ख्याल है किचन वगैरह मसरूफ होंगी, तो वो बैठ गया। तो मेरी आदत है, मैं तो बातें बातें करना शुरू कर देता हूँ, तो मैंने बच्चे से बात करना शुरू कर दी, यूं 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 यूं। तो फिर तुम क्या करते हो, यूं करते हो? फिर उसने मुझसे पूछा, अलर्ट था बच्चा, आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं टीचर हूं। टीचर? अबे मैंने कहा ये क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं सपटा गया कि ये क्या। इतने में ना वो उसकी वाइफ सबा आई, मैंने कहा सबा, ये मैंने भी तुम्हारे बेटे को कहा कि मैं टीचर हूं, तो ये बड़ी जोर का सा वो भी हंस पड़ी। कहती इम्तियाज भाई आपको नहीं पता, जहां ये पढ़ता है ना, वहां की जो मिसें हैं ना, आंटियां मिस, जो मिस होती हैं, उन मिस को टीचर बोलते हैं। अब तुम समझे उस बच्चे ने क्या, कहां से क्या स्लीवलेस मुझे समझ लिया। तुमने कहा दाढ़ी वाली मिस आनी। एनीवेज एक किस्सा और सुन लो, किस्सा तो मैं सुनाऊं ना कम से कम। भाई मेरी आदत है ना बात करने की, मैं टीचर हूं ना। मेरा दोस्त अंदर था, उनकी वाइफ कर्टेसी मेरे साथ बैठ गई, अब हम भी चुप, वो भी चुप। अचानक से मैंने देखा उन्होंने कोई ना गोल्ड के वो पहने हुए, मैंने कहा कुछ तो बात करे ना आदमी। मैंने कहा ये आपने अभी नए लिए? अब तो लड़की और खातून से जेवर की बात करो तो बस, उसके बाद तो वही बोल रही 15 मिनट, मैं चुप रहा। अच्छा उसके बाद वो चली गई, मेरा दोस्त आ गया, हम चले गए, हम आ गए। अगले दिन मुझे फिर मिला वो, कहता मेरी वाइफ कह रही थी आपके दोस्त बड़ी लड़कियों वाली बातें करते हैं। ताजा करो यार, 15 मिनट वो खातून बोली है पूरा, मैंने घड़ी देख के करा। एनीवेज अब तुम गए वहां, तुम्हें वो कागज दे देंगे, तो कागज देके वहां पे पर्दा लगा होगा, बताएंगे भाई इस पर मोहर लगानी है, अंदर कुछ और ना करना शुरू हो जाए। हाँ ना, मतलब फोन शूट कर रहे हैं, मौका मिल गया, अम्मी है ही नहीं, अबे तुम लोग क्या समझ रहे हो? एनीवेज अब आप वहां पे गए, आपको एक मोहर मिलेगी, फिर आप अपने पसंदीदा जो भी आप जिसको अच्छा समझते हैं उस पर आप मोहर लगाएंगे। अगर गलत मोहर लगाएंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा। उसका तरीका सिखाते हैं शुरू में कि भाई ऐसे मोहर लगानी है, ऐसे फोल्ड करना है। फिर बाहर आएंगे, बाहर 2 डब्बे होंगे, उसमें आप एक डब्बे में प्रोविंशियल असेंबली का डाल देंगे। इसका मतलब है अब आपके एरिया से पूरी जगहों से जो भी शख्स जीतेगा, ज्यादा वोट लेगा, वो MPA बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब पूरे सिंध से MP आएंगे, तो जिस पार्टी के MPA सबसे ज्यादा होंगे वो अपना चीफ मिनिस्टर बनाएगा। अब आप समझ जाइए, सिंध में आ जाइए, सिंध पीपल्स पार्टी के सबसे ज्यादा वो है। सियासी बात कोई नहीं होगी, लीगल बात होगी। इसके बाद आप देखिए कि आपको तहरीक इंसाफ के लोग भी मिलेंगे, आपको ने सुना होगा MQM के भी होंगे, GDA के भी होंगे। फिर क्या होता है, जो गवर्नमेंट बन जाती है मेजोरिटी वाली, तो दूसरी पार्टी अपोजिशन बन जाती है। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल इसी तरीके से नेशनल असेंबली में भी मेंबर्स आएंगे। वहां क्या हुआ है अभी लेटेस्ट के तहरीक इंसाफ के सबसे ज्यादा वोट थे, तो उन्होंने क्या किया कि फिर 2-3 पार्टीज मिला ली, इसको एलाइज कहते हैं। मतलब उन्होंने PMLQ सुना होगा तुम लोगों ने, चौधरी साहब वाली पार्टी को साथ मिलाया, MPM को साथ, ये सब करते हैं। इससे पीछे भी चले जाओगे तारीख में तो यही होगा। तो 342 के हाउस में 172 जो ले लेगा वो अपना प्राइम मिनिस्टर बना लेगा। समझ गई बात को? अब अपोजिशन ये कह रही है कि आपके पास 172 नहीं है। जब अपोजिशन ये कह रही है तो अब अपोजिशन को 172 लाने हैं। अगर अपोजिशन 172 नहीं ला पाएगी तो ये प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लेकिन इशू आएंगे। और अगर ये 172 ले आए अपोजिशन वाले, तो फिर वजीर आजम साहब कानूनी तौर पर नहीं रहेंगे। पूरी तकरीर समझ में आई? ये जो पार्लियामेंट है, ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये हमारे लिए लॉ बनाते हैं हमारा। ये असल में मसला ये था, बस आखिरी बात करता हूं फिर खत्म करते हैं। इंग्लैंड चले जाओ, बोलो गए, बादशाह था, आजकल मलका है,
350 साल पहले बादशाह 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 बादशाह, और बादशाह के साथ क्या था कि बादशाह के साथ मजहबी तबका होता है, उसको क्लर्जी बोलते हैं, जमींदार तबका होता है, बैरन्स होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो इंटेलिजेंसिया होता है, तो बादशाह के साथ लोग होते हैं और बादशाह हुकूमत करता है। जो आम लोग थे ना, वहां ये इशू आया कि आम लोगों ने कहा कि हमें भी फैसले का हक दो। ये बाकायदा उनके यहाँ एक मुहिम चली। अब आप वहां पे फिर एक बिल ऑफ राइट्स साइन हुआ, थोड़ा मुख्तसर बता रहा हूं, और उनके यहाँ उन्होंने क्या किया है, इसी चीज को उनके यहाँ अगर आप देखेंगे इंग्लैंड में, तो एक क्वीन, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जो सेनेटर है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी जो बड़े बड़े पैसों वाले और अच्छे जो होते थे ना खानदान वाले, वो सेनेटर टाइप के, जिसको हमारे यहाँ सेनेट कहते हैं, और एक उन्होंने बनाया हाउस ऑफ कॉमन। देख रहे हो, ये बिल्कुल हमारी तरह की शक्ल है ना, ये देखो ना, उनका हाउस ऑफ कॉमन, यानी जिन्होंने इलेक्ट करके लोगों को भेजा, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, इसको बोलते हैं जमहूरियत। जमहूरियत का मतलब समझिए तुम, जमूर, जमूर का मतलब समझे, हम अवाम, हमने वोट डाल के लोग इलेक्ट किए। तकरीर का उन्वान क्या है, सोच समझ के वोट डालना है। हमारे यहां तो यूं, हमारे यहां तो यूं, हमारे यहां तो वो की बात ना करें। कराची शहर के अंदर हमें, हम इतनी उम्र के हो गए, हमें नहीं पता नहीं बातें। जब हमें ये बातें पता चलेंगी, तो जितने पाकिस्तान को ये बातें पता चलेंगी, तो उतने ही फिर हम लोग अपने नुमाइंदे सोच समझ के इलेक्ट करेंगे। अभी तो यानी आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा रेसलर है कोई, वो भी 100 किलो का है और मैं भी 100 किलो का हूं, तो मुकाबला क्या होगा, एक मारेगा तो मैं गिर जाऊंगा। इंग्लैंड वाले 350 साल के हैं, हम अभी मुश्किल से 75 साल के हैं। 75 में से भी 30 साल हमारे यहां डेमोक्रेसी नहीं रही है। अब ये इसकी अलग अलग वजूहात हैं, मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूं, वो सब पॉलिटिक्स अलग है, बोलो, हिस्ट्री अलग है, और लीगल एस्पेक्ट अलग है। अच्छा, ये तीनों अलग अलग भी नहीं है और मिले हुए भी हैं, ये तीनों अलग अलग भी हैं और मिले हुए भी हैं। पॉलिटिकल बात अलग होती है। पॉलिटिकल बात क्या हो रही है, पॉलिटिकल बात ये हो रही है कि जी आपने, आपके पास 172 नहीं रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, एक पार्टी कह रही है ना, अपोजिशन कह रही है, ये बयान कौन सा है, बोलो, पॉलिटिकल। लीगल पोजीशन क्या है, अभी वो प्राइम मिनिस्टर हैं। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब हो जाएगा, तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। लीगल पोजीशन समझिए, मैं आप समझाना चाह रहा हूं कि आप अपना लीगल माइंड अलर्ट करें। जो आज तक आप करते रहे हैं, वो या तो पसंद नापसंद पे किया है आपने, या आप इनडिफरेंट रहे हैं, या मैं तो बात ही नहीं करता सियासत पर, बिल्कुल, वो एक जर्नल बात थी। अब आप कानूनी तौर पर सीखेंगे कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, ये हमारे कोर्स में है। लेजिस्लेचर किससे कहते हैं, कानून बनाता कौन है, कानून को इंप्लीमेंट कौन करेगा। ये जुडिशरी या जो अदालत में चले गए ना, तो जुडिशरी का क्या रोल है, सर आर्मी का क्या रोल है, आर्मी एक इदारा है, एक कोई जगह है तो उस पूरी की हिफाजत करना अंदर बाहर, उसका काम है। इस स्ट्रक्चर में, लीगल स्ट्रक्चर में उसका कोई काम नहीं है, उसका अपना काम है। ये यहां पर सिलसिला ये है कि देखो, ये पाकिस्तान है, जैसे तुम बचपन जाते थे ना, बस एक आखिरी बात सुन के जाओ, ये जो पाकिस्तान है, जैसे तुम जब छोटे होते थे तो मैं पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ाते थे ना, इतना बोरिंग है नहीं, ये मजेदार है, इससे तुम सीखोगे। छोटा सा चैप्टर है, सीधा सा सवाल आता है, बातें मुझे ज्यादा करने देना ताकि तुम्हें चीज अंडरस्टैंड हो जाए, स्टडी टेक्स्ट में से याद करने में नुकसान क्या जा रहा है तुम्हारा। लगेगा तुम्हें ये कि कभी कोर्स खत्म नहीं होगा, ये 100 साल से पहले कोर्स खत्म नहीं करेंगे, बातें बहुत करते हैं, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये है कि जो फैक्ट है वो बयान करना चाहिए। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वक्त पे कोर्स ना खत्म हुआ और हमने कोई 9-9 घंटे की क्लासें की हैं, अल्लाह की मेहरबानी है। तो सारा जोर चूंकि अंडरस्टैंडिंग पे, तो मैं अंडरस्टैंड कराऊंगा। अच्छा जी,
पाकिस्तान चलेगा कैसे, पूछो ना। पाकिस्तान का कानून बनाएंगे लेजिस्लेचर, बोलो। पाकिस्तान में कानून पर अमल कौन करवाएगा, बोलोगा EXECUTIV, एग्जीक्यूटिव। कानून की इंटरप्रिटेशन, पूछो इंटरप्रिटेशन क्या मतलब है, मीनिंग निकालना। उर्दू में तुम लोग तशरीह नहीं करने को बोलती भाई, शेर की तशरीह, तो कानून की तशरीह कौन करेगा, कानून बनाएंगे लेजिस्लेचर, बोलो। अबे बोलो ना यार, उस पर इंप्लीमेंट कौन करेंगे। अब ये जो 3-4 आए हैं, ये कौन लोग हैं, रिकॉर्डिंग सुन लेना। और उसके बाद है जुडिशरी। जुडिशरी ये क्या है, जस्टिस, जुडिशरी, अदालत से निकला है। अब एक बहुत मशहूर पिलर आ गया है, लीगल किताबों में नहीं है, हालांकि हमारी अदालत ने भी कहा है, तो मैं इसको लीगल पिलर नहीं कहता हूं, और इसको बोलते हैं मीडिया। लीगल तौर पर कितने पिलर हैं, पाकिस्तान कितने पिलर पे खड़ा है, लेकिन अगर तुम टीवी देखोगे और कोई कहेगा कि 4 पिलर हैं, तो वो गलत नहीं कह रहा, वो लीगली नहीं कह रहा, वो सोशली कह रहा है कि एक समाज जो है वो 4 पिलर पे खड़ा होता है। यानी हमारे लिए, सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के लिए कानून कौन बनाएगा, बोलो ना, लेजिस्लेचर। अब पूछो लेजिस्लेचर कौन है भाई, प्रेसिडेंट कभी सुना है, ये कौन है, आरिफ अलवी है, देख लो, डेंटिस्ट हैं वो हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये यहां से पता चल जाता है कि पहली क्लासें ली हुई हैं। तो ये प्रेसिडेंट कौन है, अबे प्रेसिडेंट वो लड़का जवाब दे रहा है, लेकिन ये भी पुराना ही है। प्रेसिडेंट कौन है, तो अबे बोलो ना, प्रेसिडेंट कौन है यार, ये जो एरो जा रहा है किधर जा रहा है, अब तो पढ़ाई शुरू हुई है, इससे पहले तो तस्वीर हो रही थी। प्रेसिडेंट कौन है, तो लेजिस्लेचर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होता है। कहां रहते हो, पार्क के सामने, पार्क का है घर के सामने, दोनों का है आमने सामने। हमें बनाओ तो मियां, हम बने बनाए पैदा हुए थे। हाँ हाँ, हमारी अम्मी बोल रही थी कि जब तुम पैदा हुए तो नर्सें हंस रही थी। अच्छा, मैं जब कहता हूँ ना कि मैं कभी छोटा था, तो लोगों के तस्वुर में नहीं आता, इतने बड़े कभी छोटे भी हो। नहीं नहीं, हमारे घर में तो बुड्ढा पैदा हुआ, हमारी अम्मी ने बोला देखिए बुड्ढा पैदा हुआ हमारे घर में। प्रेसिडेंट कौन है, अब जनरल नॉलेज खत्म करो ना, टेक्निकल बात बताओ, प्रेसिडेंट कौन है और लेजिस्लेचर कौन करता है, अरे कानून बनाता है, हंडिया बना रहा है, लॉ मेकिंग कर रहा है, इंग्लिश में बोले, जो लॉ को बनाएगा, लॉ मेक करेगा, वो कौन है, तो प्रेसिडेंट कौन सा कानून बनाता है, सुना हुआ है तुम्हारा, सुना हुआ है तुम्हारा, ORDAN NINAN। भाई मैं लिखने में गलती करता हूँ, स्पेलिंग लिखने में गलती करता हूँ, यहाँ पढ़ाते हुए अपने पेपरों में करता हूँ, तो मैं पास होता कभी। ORDI, देखा ना कैसी गलती की है, DINANCE, अब सही है ना। ऑर्डिनेंस पूछो ना, क्या पूछ रहा, कौन पूछ रहा, सब क्या तुम उनके साथ आए हो, क्या पूछ रहे बाबू, अबे तुम तो अभी आए हो, कोई और पूछे ना। आइडेंटिफाई योरसेल्फ, सर ऑर्डिनेंस क्या है, सर ऑर्डिनेंस क्या है, वो देखो कम से कम लड़का पूछ तो रहा है, ऑर्डिनेंस लॉ है, नहीं, हाँ। और कभी ये अभी थोड़ी देर पहले ये सुना था, ये क्या है, और स्मॉल ए से एक्ट क्या होता है, स्मॉल ए से हरकत होती है, कुछ नहीं होता, नाक में उंगली डाल क्या कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ एक्ट यू आर डूइंग। तो ACT एक्ट स्मॉल ए से नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। पूछो एक्ट क्या है, पूछो ना, ये भी लॉ है सर, ये भी लॉ है, वो भी लॉ है, तो फिर दोनों लॉ में फर्क क्या है बताओ, पूछो। जो लॉ, बोलो, पार्लियामेंट पास करे, इंग्लिश क्या बोले, लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट इज कॉल्ड एन एक्ट। और पार्लियामेंट क्या थी, लेजिस्लेचर तो है, लेकिन पार्लियामेंट मैंने क्या पढ़ाई है,
बोलो नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली नीचे रखो। वो बोला गलत इंसान, ये तुमको नजर नहीं आ रहा? ये टीचर ने पढ़ाया तुम्हें थोड़ी देर पहले। बोलो नेशनल असेंबली नहीं बताओ, आप लोग तोते हैं। नहीं हमें जो लिखाओगे, अबे आगे बोलो ना। नेशनल असेंबली 1, सेनेट 2, प्रेसिडेंट 3 को मिलाकर बोलो ना पार्लियामेंट। अब तुम्हें पता चल गया ना, एमएनए तुम करते हो। सर सेनेटर कैसे आते हैं? सब आगे बढ़ा दूं, फीस तो जमा करा। ये कोर्स में है, सेनेटर कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, बताएंगे। अभी तो पार्लियामेंट समझ में आ गया। तो बोलो ना तो वो, अभी मेरे पीछे बोलना होता है। बोलो तो, अब तो एनर्जी आई है, पुरानी गाड़ी है तो देर में गर्म होती है। बोलो तो वो, रोनाल्डो आखिरी 3 मिनट में 4 गोल करता है। हम अपनी फील्ड के रोनाल्डो हैं। अब थका लिया, उसके बाद अब फॉर्म में आ गए। आखिरी 7 मिनट है, तेजी के साथ 1 2 3 वो लो। कैसी बेहुदा आवाज, तरफ ऊंची आए। लग नहीं रहा लड़कों को पढ़ा रहा आदमी। चलो लड़कियों तुम भी बोल लो, वरना अकेले में कैसी लगूंगी। साथ मिलके बोलो सारे। ओए तुम लोग अपने घर में बोलो भाई, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग वालों आप भी बोलो, और मेरे मरने के बाद सुनने वालों तुम भी बोलो। सबने बोलना होता है, बोलेंगे तो आएगा ना। वो भाई वो दैट, वो अरे वो इंग्लिश बोलो। बोलो दैट लॉ विच इज पास्ड बाय पार्लियामेंट इज कॉल्ड, तो इज कॉल्ड चलेगा अंग्रेजी। बहुत ज्यादा अंग्रेजी नहीं चाहिए लॉ में कि ग्रामेटिकल मिस्टेक नो। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आपको कहना हो कि ये लड़का है तो दिस इज अ बॉय है ना, फिर आप बोले नहीं दिस मे बी अ बॉय, तो ये ग्रामेटिकल गलती नहीं है। ये हंसते क्या हो, मैं ग्रामर बता रहा हूं। अभी तक कितने किस्म का लॉ आया तुम्हारे पास? अच्छा किसी को कुछ सवाल पूछना तो पूछे जल्दी से। सर अभी आप एक तीसरा बोर्ड भी डालेंगे, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनेगी ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो भी कंटोनमेंट के हुए थे अगर कोई रहता हो तो। अभी लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में, तो वो जो लोकल गवर्नमेंट है उसका लोकल गवर्नमेंट का वोट है। लोकल गवर्नमेंट के काम अलग, बोलो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के काम अलग, फेडरल गवर्नमेंट के काम अलग, और कामों को बताने वाला ये बढ़ा रहे हैं। सब कामों का बताने वाला लॉ के अब्बा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सर बस करें, वहां से बहुत पढ़ लिया। 3-4 लड़के तो ऐसी जमाई ले रहे हैं, वहां से कब्जे नजर आ रहे हैं उनके। बंदा जाके कर दे, इतनी मोहब्बत से पढ़ा रहे हैं, इतने जोश से पढ़ा रहे हैं। शुरू में आपने बहुत बोर किया ना, मैंने पार्टियां फंसानी थी, मैं हंसा हंसा के पढ़ा, बस समझीदा तरीके से पढ़ो। सबसे पहली बात सर ने क्या बताई? ये पाकिस्तान है, बोलो ना। पाकिस्तान का एक लॉ है, उस लॉ का एक नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सी भी बड़ा पी भी बड़ा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बताएगा फेडरल गवर्नमेंट कौन से काम करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कौन से काम करेगी। अब आप समझ गए, हमने प्रोविंशियल वाले को भी साइड पे कर दिया है ना, हम चलेगा मेन जगह पे कि पूरे पाकिस्तान के लिए लॉ कौन बना रहा है। बोलो ना पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट पता चल गई पूरी क्लास को, नेशनल असेंबली। अभी हमें बहुत सारी बातें नहीं पता, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं, कोर्स में। नेशनल असेंबली के मुतालिक नोट लिखो, कोर्स में। सेनेट के मुतालिक कोर्स में। सब लीगल सिस्टम पढ़ के देख लेना, मेरी तरफ की शक्ल से देख रहे हो। लेकिन अभी हमें यह भी नहीं पता कि पार्लियामेंट लॉ कैसे पास करती है। भाई हमें यह तो पता है अम्मी रोटी कैसे पकाती हैं, लेकिन हमें क्या नहीं पता, ये हमारे कोर्स में, इसका नाम है प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। बोलो
अब एल से शुरू होने वाले सारे लफ्ज लॉ हैं, बोलो लॉ। अच्छा थोड़ा बहुत अगर टेढ़ा हो तो बनता ला। हाँ हाँ मेरे अक्सर दोस्त हैं आज तक वो लायर ही बोलते, तो प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी सी गलती करते हैं और तो कुछ नहीं है। तो क्या पता चला क्या लॉ की एक दुनिया है, बोलो ना, और उस दुनिया में एक बुड्ढा बाबा है। तुम्हारी अम्मी तुम्हें कहती थी कि बुड्ढा बाबा आ जाएगा बाहर निकलोगे तो, बोलते थे ना अल्लाह बाबा, अल्लाह बाबा इसे। अभी सुनो कुछ नहीं, हमें ये नहीं पता लॉ क्या है, हम अगली क्लास में बताएंगे। अभी तो हमें दो किस्म के लॉ पता चले, ऑर्डिनेंस और एक्ट। अबे तुम लोग तो चश्मे के बगैर नजर नहीं आते। ठहरो, हाँ पी स्टैंड्स फॉर प्रेसिडेंट। तो एक बस आज की क्लास में क्या क्या सीखा, खत्म 3 मिनट में। पहली चीज हमने ये सीखी, अब ये कोई मेरा स्टूडेंट है, इम्तियाज नाम है उनका, ये इस क्लास के सबसे नालायक स्टूडेंट है। ये अगर पढ़ गए तो आप समझिए आप सब पढ़ जाएंगे। तो मैंने कहा इम्तियाज साहब आप जरा बताइए क्या पढ़ा है आपने। हमने ये पढ़ा कि आप जो हैं वो 5 लोगों को पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा इसको रहने दो। हमने ये पढ़ा कि हम फेल कैसे, भाई ये रहने दे, हम पाकिस्तान में रहते हैं। हाँ गुड। फिर अब पाकिस्तान में तो बहुत सारी बातें हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, ये सब नहीं, फोकस नैरो करें, लॉ में आ जाए, लॉ की दुनिया में आ जाए। पाकिस्तान का लॉ किस कानून के तहत बनेगा ये पता चल गया, वो कहा गूगल करके देख लेना, कोर्स में भी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बताता है कि आपके यहां पाकिस्तान में 3 किस्म की गवर्नमेंट्स हैं। फेडरल गवर्नमेंट, बोलो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये सब बातें होंगी आराम से। तो पर लॉ जो पूरे पाकिस्तान का जो लॉ है वो कौन बनाता है? ओए दोस्त अभी तुम लेट भी आए बातें भी कर रहे हो, तुम्हें रूल का नहीं पता। कौन बनाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर भी कहेंगे ना, जो कानून बनाएगा। अब कब ऑर्डिनेंसेस आते हैं, कैसे एक्ट बनता है, ये सब बाद में बातें करेंगे। तो ऑर्डिनेंस क्या है? बोलो लॉ है। और एक्ट क्या है? बोलो ये भी लॉ। तो फिर लॉ क्या है भाई? 350 साल पहले पार्लियामेंट तो नहीं होती थी भाई। सुनो आखिरी बात, 350 साल पहले फिर लॉ कौन सा होता था? तो जब डेमोक्रेसी नहीं आई थी जी, जो जिरगे की बात आप कर रहे हैं, मैं तकरीबन 1000 साल पीछे से लेकर आऊंगा, जो कि इंग्लिश लीगल सिस्टम है ना, वहां से मैं लाऊंगा, बहुत जल्दी लाके फिर आपको पाकिस्तान पे खड़ा कर दूंगा। वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन पूरी चीज सिनेरियो में समझने से अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। जब बैकग्राउंड अच्छा हो ना, तो फिर आप काम की बात तो मैं आपको बताऊंगा, ये याद करनी है सिर्फ। तो बस खत्म, यही हुई बातें, और तो कुछ नहीं। 15 चैप्टर तकरीबन मैं कराऊंगा और 3 चैप्टर सर कराएंगे स्टेट टैक्स के मुताबिक। 6 कानून वो कराएंगे। मेरे पास तो बस टोटल 3 कानून है। एक लीगल सिस्टम, बोलो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये बड़ा अच्छा लॉ है और बड़ा लॉ है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बोलो, और पार्टनरशिप एक्ट। तो ये मैं हम इंशाल्लाह साथ साथ करेंगे, और पूरी तरकीब आप समझ गए। अब जब आप क्लास से जा रहे हैं और 5:15 हो गए, जज़ाकल्लाह। लेकिन अभी 30 सेकंड बाकी हैं, जब 16 पे जाएगा तब पढ़ाऊंगा। तो आप अगर लीगल सिस्टम पे जाएं, ये देखें, इधर जाएं, और ये इसने यहां लगा दिया, मैं हटा भी नहीं सकता ये। तो आप लीगल सिस्टम को देखें, ये रहा लीगल सिस्टम, आया चैप्टर, ये देख रहे हैं, ये लीगल सिस्टम आप देख रहे हैं। तो अगर आप ये देखो 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 देखो, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लिखा हुआ है, ये लेजिस्लेशन लिखा हुआ है, ये प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, ये फेडरल, अरे ये तो सर ने सारा पढ़ा दिया है। ये लॉयर्स की सर ने बात की, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पता नहीं क्या होता है। तो अब आप इसको पढ़ के क्या कर सकते हैं? ए लड़की देखें, समझने, बस आखिरी जुमला, 1 मिनट ऊपर हो गया। जो समझ में आ जाए वो तो समझ में आ ही गया, जो समझ में नहीं आए तो वो आता है कि ये समझ में नहीं आया। मेरे हिसाब से अंग्रेजी उसको आती है जिसे ये समझ में आ जाए कि उसे समझ में नहीं आया, और जो समझ में ना आए तो क्वेश्चन मार्क। अगली क्लास में बात करेंगे। जज़ाकल्लाह, आने बैठने सुनने का बहुत शुक्रिया।
मैं पसंद आया हूँ या ना हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी और को पसंद आ चुका हूँ। तो जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, ठीक है, रहिए, खुश रहिए। इंशाल्लाह अगली क्लास में अगर अगर मैं अपनी चीज बेचता रहूंगा, आप लोग अपना लॉग ऑफ करिए, तुम लोग रुको, अभी जज़ाकल्लाह और अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे। अगर हो सके तो लीगल सिस्टम को देख लें और इंट्रोडक्शन सेकंड चैप्टर को भी देख सकते हैं। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रह गई, और वो है मेरा नंबर, जो कि वहां पे भी होगा 0300 9237 444। याद रखिएगा कि ख्याल से जरा मुझे मैसेज कीजिएगा। चलो भाई, पहले इनको निकलने दो। चलो बच्चों, तुम लोग अल्लाह हाफिज। स्क्रीन दिखा दें, स्क्रीन कैसे दिखा दें? स्क्रीन नहीं आ रही, अब नहीं आ रही भाई। तुम लोग 0300, यार ये रही ना स्क्रीन, ऊपर कर देते हैं। चलो बस अब आ गया, ठीक है। थैंक यू बच्चा, अल्लाह हाफिज। चलो मैं लॉग आउट हो रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। बेटा ट्रिपल भाई, इसको कोई लॉग आउट तो करे। लॉग आउट कैसे करते हैं? लॉग आउट किससे करते हैं? वो तो वाला आई नहीं रहा, किससे करूंगा बताओ, मुझे बताओ ना। ये तो बता